जैसा कि कहावत है, अच्छे लोगों को सिखाया जाता है, और मेरी राय में मेरे सामने हैरी पॉटर। बस जाओ और जेल में रहो, तुम यह नहीं सिखा सकते। इरिना, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी भरोसा है? दूसरी कक्षा में प्यार में पढ़ने के लिए आप किस तरह का आत्मविश्वास चाहते हैं? हैरी के उदास और क्रोधित भाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता होना चाहिए कि जीवन निरंतर असफलताओं में बीतता है। मेरे लिए यह कोई झटका नहीं है। आखिरकार मेरे पहले 21 साल या पहले 12 साल सभी निराशाजनक माहौल में बीते थे। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस एहसास को महसूस किया है। मैं समझता हूं कि अगर जिंदगी एक पल में खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, शायद बस थोड़ा अचानक, थोड़ा हैरान करने वाला। इरीना, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। हैरी मानवीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील लग रहा था, और मैंने उसकी घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर सांत्वनापूर्वक मुस्कुराया, फिर अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई और हाथ हिलाया। वैसे भी अब मेरी जिंदगी अभ्यास करने के लिए है। क्या फाइटिंग क्लब, क्या लॉकहार्ट, सब मेरे पास है। इरीना, क्या आप जानती हैं कि हैरी पॉटर पार्सेल्टिंग बोलता है? क्या पार्सेल्टिंग? अरे बाप रे! मैं हफलपफ कॉमन रूम में बैठा था और लिंडा के सामने खड़ा था, जो चौंकाने वाली खबर सुनकर हौंफ रही थी। तो मेरा भाई बहुत अच्छा है। हफलपफ कॉमन रूम में एक क्षण के लिए सुस्ती छा गई, और थोड़ी देर बाद प्रथम वर्ष के एक नए छात्र ने भी स्वप्निल भाव से कहा, हाँ, बहुत बढ़िया। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, शायद इसलिए कि हंसी अपने आप में संक्रामक थी। धीरे धीरे पूरे हफलपफ लाउंज में हंसी फैल गई, और फिर ये लगभग पागलपन की हद तक पहुंच गई, और मैंने लगभग इसे फेंक दिया। प्रोफेसर प्राउड को काम पर रखा गया। मेरा भाई बहुत अच्छा है ना? और इसके अलावा मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से हूँ, और इस बेवकूफ़ी भरी अफवाह के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हैरी ने उस कमीने सांप को हमला करने के लिए उकसाया था, या कौन कहने की हिम्मत करता है? सेरिक मेरे बगल में बैठा लॉकहार्ट के टॉयलेट पेपर संबंधी उपन्यास को पलट रहा था। उसका चेहरा अवाक था। सच में इरिना, मैंने हमेशा सोचा था कि तुमने ये जानबूझकर किया है। क्या जानबूझकर? हमारे तीसरे वर्ष की रात, जब आपने पॉटर के पहले वर्ष में हेडमास्टर डंबलडोर को डांटा था, ये जानबूझकर किया गया था। ईश्वर ऊपर है, ये जानने में आपको 1 साल लग गया। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने और हेडमास्टर डंबलडोर ने इस पर चर्चा की है? इस बारे में? मैं मुस्कुराया और सेरिक को 8 दांत बाहर निकालकर हंसते हुए देखा। मैंने एक बार एक उपन्यास पढ़ा था, मृतकों की मृत्यु का कारण बहुत अधिक जानना है। सेड्रिक ने शीत युद्ध लड़ा और शुतुरमुर्ग बनने का निर्णय लिया। ये दुख की बात है कि अच्छे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिके, या फिर मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और किसी दूसरे अपराध स्थल से टकरा गया। मैंने भयभीत निको, भूत और जस्टिन और भयभीत हैरी को देखा, और अचानक मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। अगला मैं ही होना चाहिए। मूल दुनिया के अनुसार हर कोई किसी कारण से, या मेरी राय में किसी कारण से डरता है। श्रीमती नोरिस क्योंकि वह हमेशा छात्रों को पकड़ लेती है, दूसरा कॉलिन क्योंकि वह हैरी को परेशान करता रहता है, और फिर जस्टिन क्योंकि वह सोचता है कि हैरी उत्तराधिकारी है और उसके बारे में बहुत सारी गपशप फैलाता है, हरमाइन क्योंकि वह हैरी के बगल में थी, और पेनेलो क्लियरवाटर क्योंकि गिन्नी ने उसे पसी के साथ डेट पर पकड़ लिया था। सभी का संबंध गिन्नी से है, या वह हैरी को पसंद करती है, और इस वजह से जिन लोगों पर बेसिलिस्क ने हमला किया, वे उसके अवचेतन में मौजूद वे लोग हैं जो बस गायब हो जाना चाहते थे। बेशक यह मेरी ओर से एक छोटी सी अटकलबाजी मात्र है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस सूची में हूँ। जहाँ तक कब का सवाल है, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे हैरी के लिए एक सुराग छोड़ना है। मैं जो सुराग छोड़ता हूँ वे लिंडा को नहीं सौंपे जाएंगे, जो कभी कभी दरारों से फिसल जाती है। फिर जिस व्यक्ति को सौंपना है। मैंने विचारमग्न होकर सेड्रिक की ओर देखा, फिर उसके भयभीत भाव को देखा। तुम क्या करना चाहती हो, इरीना? कुछ नहीं, बस एक बात पूछ रहा हूँ। मैं क्रिसमस के लिए घर जा रहा हूँ। आपका उपहार नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप हफलपफ वास्तव में मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं। कृपया इस वाक्य को ताइवानी लहजे में कहना सुनिश्चित करें। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मैंने हैरी को कुछ प्रश्न बनाने में मदद की है। याद रखें कि उसे अपना प्रश्न पूरा करने दें। तुम क्या करना चाहती हो, इरीना? कुछ नहीं, बस तुम्हें पहले ही बता दूंगा। हाँ, मैं पहले ही बता दूं, और अगर मेरा विचार सही है तो मैं न केवल हरमाइन को बिल्ली के बालों के साथ मिश्रित काढ़ा पीने से मना कर सकता हूँ, बल्कि मास्टर माँ को साफ सफाई में भी मदद कर सकता हूँ। वैसे भी वह अहंकार से मुझे याद दिलाने आया था कि नॉक्टर्नली बहुत खतरनाक है, और मुझे भी वैसा ही करना होगा, है न? क्योंकि इस क्रिसमस पर गिन्नी स्कूल में ही रही और पूरे हफलपफ्स में केवल मैं ही बचा था। हाँ, केवल मैं। जैसा कि कहा गया है, यह अपने हाथों को गंदा करने का बिल्कुल सही समय है। मैंने छात्रावास पर नज़र डाली, एक बेतरतीब पत्र लिखा और स्कूल के उल्लू शेड में चला गया। मैंने सभी उपहार भेजे हैं। मैंने इसके बारे में सोचा और आखिरकार स्कूल के उल्लू को अपनी स्थिति और अटकलों को समझाते हुए ये पत्र देने का फैसला किया।
इसे बाद में हेडमास्टर डंबलडोर के पास भेज देना, ठीक है? खलिहान उल्लू घुरघुराया और मैंने उसके फर को रगड़ा और उसे कुछ उल्लू भोजन दिया। मत बताओ कि इसे किसने लिखा है। बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि इस पत्र के सभी शब्द मैंने अखबारों की कतरनों के माध्यम से चिपकाए हैं। जब मैं उल्लू की झोपड़ी से नीचे उतरा तो मैंने अचानक शोरगुल सुना और एक पल में कई उल्लू उड़ गए, जैसे कि वे किसी चीज़ से बच रहे हों। उसी समय मेरे पैरों से एक हल्की म्याऊं की आवाज़ आई और जब मैंने नीचे देखा तो यह मिस्टर रोनी थे, जो किसी समय मेरा पीछा कर रहे थे। मिस्टर रोनी, आप यहाँ नहीं रह सकते। म्याओ। वह थोड़ा जिद्दी लग रहा था और उसी समय मैंने देखा कि जिस छोटे दर्पण का उपयोग मैंने ढक्कन खोलने के लिए किया था वह उसके गले में लटक रहा था। चतुर छोटे लड़के, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं छिपने जा रहा था? श्री रोनी के कान रगड़ते हुए, मैं मूल रूप से एक सरल ट्रांसफिग्रेशन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब रात्रिभोज शुरू हो गया है। प्रोफेसरों को सूचित करना याद रखें। बिना डरे मैंने नीचे कोने में लगे अपने फ्लिप अप दर्पण को चालू किया और उन बड़ी पीली आंखों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मुस्कुरा सकता हूं और मिस्टर रोनी की आवाज़ और धीरे धीरे पीछे हटते कदमों की आवाज़ सुन सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी होश में हूं, लेकिन अंतहीन अंधेरे के सामने बची हुई चेतना का कोई खास फायदा नहीं है। आखिर आप बेसिलिस्क से डरने की भावना का अनुभव कैसे नहीं कर सकते? ये चीज़ नर्म नहीं है और हैरी इसे मार सकता है, यही सबसे अच्छी बात है। अपने जीवन के पहले 21 वर्षों में, हालांकि यह सच है कि मैं लगातार निराश रहा हूं, लेकिन जब मैं वास्तव में उस व्यक्ति से मिलता हूं जिसे मैं सुरक्षित रखना चाहता हूं, तो यह बहुत निडरता की बात है ना? मूल के लिए एकमात्र लड़का जिसने मुझे निडर और बहादुर बनने के लिए कहा था। लेखक कुछ कहना चाहता है। मैं इस बात को लेकर थोड़ा असमंजस में हूं कि पहले 21 वर्षों में इरिना किस प्रकार की व्यक्ति थी, लेकिन ये तो पता चल ही सकता है कि हैरी वास्तव में उससे बिल्कुल अलग अस्तित्व रखता है। ये तो कहा ही जा सकता है कि जीवन के पहले 21 वर्षों ने ही वर्तमान इरिना को जन्म दिया। चिंता मत करो, सब कुछ मीठा है, लेकिन यहाँ थोड़ा खास है। और आज का डबल अपडेट गुप्त कमरे को हल करने के लिए सीरियस का इंतजार करें। ये भयावह अनुभूति मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे लगता है कि मैं अंधेरे में हूं और चेतना अभी भी सक्रिय है। बस इतना है कि मैं यह नहीं देख सकता कि मेरे सामने क्या है, मैं यह नहीं देख सकता कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं वास्तव में ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। यदि मैं ज़मीन पर नहीं हूँ तो मैं उड़ रहा हूँ, यदि मेरे सामने कुछ नहीं है तो मैं आसमान के नीचे हूँ, यदि मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि ब्रह्मांड केवल विशाल है। अंधेरे ने मुझे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन यह पानी में बत्तख की तरह कहा जा सकता है। अंधेरे में मैं आगे की ओर पलट सकता था, पीछे की ओर पलट सकता था, और मैं कहता हूँ प्रकाश हो। मेरे सिर में सक्रिय चेतना स्पष्ट रूप से जानती थी कि प्रकाश का क्या मतलब है, और उसने मेरे लिए उस जगह को रोशन कर दिया। मैंने इस थोड़ी परिचित जगह को देखा और अपना सिर तेजी से घुमाया। हाँ, नाइट बस अभी भी वहाँ है और उसके बगल में फूलों की क्यारी भी है, लेकिन वहाँ कोई युवा ड्राइवर नहीं है जो मॉडल हो। मैं जिस चीज़ का सामना कर रहा हूँ, मैंने उसे देखा है। वह यूनिवर्सल ऑरलैंडो में एक नकली किंग्स क्रॉस स्टेशन है। हर चीज़ का उद्गम। मैं नंगी नहीं हूँ, मैंने हफलपफ की वर्दी पहन रखी है, सिवाय इसके कि मैंने वही लो स्कर्ट पहन रखी है जो मैंने उस दिन पहनी थी। वहाँ कोई दोस्त जी नहीं था जो मेरी तस्वीरें ले रहा था, और कोई शोरगुल वाली मानवीय आवाज़ भी नहीं थी। केवल मैं ही। लेकिन मैं यहाँ लंबे समय तक खेल सकता हूँ, फूलों की क्यारी के चारों ओर 2 बार घूम सकता हूँ, नाइट बस देख सकता हूँ और जीवन के बारे में सोच सकता हूँ, और फिर स्टेशन के सामने खड़ा होकर जादू के इतिहास पर अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ सकता हूँ। यह मेरा प्रारंभिक बिंदु है। मैं यहाँ कब तक रहूँगा, मैंने अपने दिल में खुद से पूछा, फिर धीरे धीरे किनारे की ओर चला और डायगन एली को देखा। अगर मैं रुक सकता हूँ तो जब तक रह सकता हूँ तब तक रहूँगा। मैं उस डायगन गली को एकाग्र भाव से देखता रहा। कभी कभी तो मुझे यहाँ अपने माता पिता की भी याद नहीं आती, बस मुझे इस बात की चिंता रहती है कि मेरा दोस्त जी अभी भी ठीक है या नहीं। और क्यों याद नहीं आती? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मैंने उसी स्वर में पाठ्य पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। कभी कभी गति बहुत तेज होने के कारण गांठें भी बांधनी पड़ीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ कर सकता हूँ। इरिना पर हमला कैसे हो सकता है? क्योंकि क्रिसमस डिनर में कोई नहीं दिखा और इरिना की बिल्ली भी दौड़ी और हैरी को बुरी तरह थप्पड़ मारे। सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है। मिस्टर रॉनी का पीछा करते हुए उल्लू के घर तक पहुंचे, लेकिन लाल बालों वाली लड़की को हाथ में आईना लिए देखा और फिर अकड़कर जमीन पर गिर पड़े। प्रोफेसर स्नैप अचानक 2 कदम पीछे हट गए, फिर प्रोफेसर स्प्राउट की ओर देखने लगे, जो थोड़ा तेज बोले, प्रोफेसर स्प्राउट, क्या मैंड्रेक पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया है? प्रोफेसर स्नैप को यदि औषधीय गुणों को पूरी तरह से बनाए रखना है तो उन्हें पकाने की विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस समय हैरी के पास स्नैप की देखभाल करने का समय नहीं था।
इसलिए उसने तुरंत खुद को उस कठोर लड़की पर फेंक दिया और कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। इरीना, इरीना, जल्दी उठो, मेरे साथ शरारत मत करो, इरीना। मिस्टर पॉटर, मुझे परवाह नहीं है कि व्यायाम होगा या नहीं। इरीना, क्या तुम जाग जाओगी? डरी हुई लड़की अभी भी चुप थी। उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि वो हमेशा की तरह खुद से मजाक कर रही हो। हैरी धीरे से उठा और उदास भाव से डंबलडोर की ओर देखा। हेडमास्टर, इरीना, जब मैनरैक परिपक्व हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी प्रिय। ये देखकर कि उनके कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ छात्र कहे जा सकते हैं, प्रोफेसर स्प्राउट ने भी थोड़ी नफरत दिखाई। आखिर यह किसने किया? ओह, मुझे लगता है कि मुझे एक और मिल गया है। अगर तुम अपना बेवकूफ़ चेहरा बचाना चाहते हो तो चुप रहो। हरमाइन ने लॉकहार्ट की ओर देखा, जिसकी ओर उसके बगल में स्नैप की छड़ी इशारा कर रही थी, और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह पहले कभी पोषण प्रोफेसर से इतनी सहमत नहीं हुई थी। क्या आप उसे पहले मेडिकल विंग में ले जाना चाहेंगे? ओह, ओह, बिल्कुल। अप्रत्याशित रूप से सबसे पहले शांत होने वाला व्यक्ति हैरी था, जो शुरू में सबसे अधिक उत्साहित था, जिससे डंबलडोर को थोड़ा अप्रत्याशित लगा। फिर, क्या मैं उसे वहां पकड़ने की कोशिश कर सकता हूं? जब इरीना गिरी तो वह अपनी तरफ से लेटी हुई थी, जिससे पता चलता है कि वह पूरी तरह से तैयार नहीं थी। जब हैरी ने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसे समझ में आ गया कि वह क्या कर रही थी। हालांकि उनका संपर्क कम था, फिर भी वह इरीना की कुछ आदतों को अच्छी तरह से जानता था। उदाहरण के लिए, उसके हाथ में दर्पण, उसके करवट से लेटने का तरीका और उसकी मुस्कुराहट, ये सब दर्शाते हैं कि उसने हमलावर को पहचान लिया था और गिरने से पहले ही उसने अनुमान लगा लिया था कि हमलावर कौन है। उसे अवश्य ही अपने आप से कुछ कहना होगा, यदि आप कर सकते हैं। 12 साल का लड़का ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन लेटी हुई लड़की ज्यादा भारी नहीं थी। जब हैरी ने दांत पीसकर इरीना को मेडिकल विंग में लाया तो उसे लगा कि उसकी बाहें कमजोर हो गई हैं। हरमाइन, योजना रद्द कर दी गई है, क्षमा करें, कोई बात नहीं। हैरी के कंधे पर थपथपाते हुए हरमाइन हैरी के पास बैठ गई। क्या तुम्हें कुछ मिला? श्रीमती पॉम्फ्रे, क्या मैं इरीना के हाथ से दर्पण हटा सकता हूँ? ओह, मैं कोशिश करूंगा। सौभाग्य से इरीना ने इसे बहुत कसकर नहीं पकड़ा था, या यूं कहें कि उसने जानबूझकर दर्पण को कसकर नहीं पकड़ा था, बल्कि उसे ढीला पकड़ा था। तुम्हें क्या मिला, हैरी? इरीना कभी भी बिना तैयारी के कुछ नहीं करती। हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, और बार बार आईने में देखने के बाद उसने बस अपनी चीजें अपनी जेब में रख लीं। वह बिना तैयारी के कुछ भी नहीं करती है, और उसने मुझसे कहा कि अगर वह ऐसा करती है तो वह निश्चित रूप से अपने निशान छोड़ देगी। पता लगाना, इंतजार। अपने एकमात्र रक्त संबंधी पर एक आखिरी नज़र डालते हुए हैरी ने अपना सिर घुमाया और मेडिकल विंग से बाहर निकल गया। इरीना हंस रही है, ये दर्शाता है कि वह पहले से ही सभी कारणों को जानती है। चूंकि वह पहले से ही जानती है, इसलिए मेरे लिए जानकारी होनी चाहिए। हफलपफ में कोई नहीं है और हम उनके कॉमन रूम में नहीं जा सकते, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। हम कब तक इंतजार करेंगे? रॉन ने अचानक अपनी नाक को थोड़ा खट्टा महसूस किया जब वह बोल रहा था, और उसने अपना सिर ढककर घुमाया। हम पूरे क्रिसमस को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं, ये बेकार नहीं है। हम अब मिश्रित काढ़े का उपयोग नहीं कर सकते। ये काम माल्फॉय और अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर हम, मुझे खेद है हरमाइन। नहीं, सब ठीक है। हरमाइन ने अनिच्छा से उत्तर दिया, अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए थोड़ी अशिष्टता के साथ। ये ठीक है, हमने अभी तक क्रिसमस बर्बाद नहीं किया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? आखिरकार इरीना ने हमें क्या दिया? एक द्वितीय वर्ष का अभ्यास। ऐसा करो, सुनिश्चित करो कि यह पक गया है और सारी सामग्री याद कर लो। उसने हमारे लिए जरूर कोई खबर छोड़ी होगी। जब मैं नाइट बस की छत पर चढ़ने के लिए तैयार होने लगा तो मुझे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। मैं ऊपर उड़ सकता हूँ, तो फिर मैं ऊपर चढ़ना क्यों चुनूं? जब मैं वास्तव में छत पर खड़ा था तो मैं धीरे धीरे किंग्स क्रॉस की इमारत की चोटी पर पहुंचा और लाल रंग की ट्रेन को देखने लगा। सचमुच बहुत सुंदर चित्र। मैंने धीरे से आह भरी, अपना सिर झुकाकर जमीन की ओर देखा और अचानक एक अधिक गंभीर प्रश्न के बारे में सोचा। अगर मैं सचमुच नीचे कूदना चाहूं तो क्या मैं फिर भी यहां आ सकता हूं? बिल्कुल नहीं, मैं हंसा। मुझे यहां कूदने की जरूरत नहीं है, मैं उड़ सकता हूं। जीवन एक यात्रा है और जीवन की लंबाई यात्रा की अवधि निर्धारित करती है। मैं हमेशा इस बात का इंतजार करता था कि मैं निकल जाऊं, लाल ट्रेन पर चढ़ूं और परियों की कहानियों से भरी जगह पर जाऊं। तब सत्य ने मुझे बताया कि कुछ भी संभव नहीं था। मैं केवल उन्हें बढ़ते हुए देख सकता था और धीरे धीरे 19 वर्ष बाद प्रवेश करते हुए देख सकता था। तो अब क्या आप सपने से जाग गए हैं? मेरे कान में बिल्ली की हल्की सी म्याऊं सुनाई दी। मैंने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि यह सवाल उबाऊ हो गया है। अब जादू एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। एरिना, एरिना, क्या तुम जाग रही हो? एरिना, इतनी जोर से मत कहो, मैं बहरा हो जाऊंगा। जब मैं जागा तो मैंने हैरी की हरी आंखें देखीं और उसके पीछे काली परछाइयां दिखाई दी। मैंने हैरी के कंधे पर थपथपाया, उसने मुझे नीचे झुकाया।
जब मैंने अपना सिर घुमाया तो गिन्नी मेरे बगल में बैठी थी, रो रही थी और चॉकलेट पी रही थी, और हरमाइन और रॉन, जो मुझे जागते हुए देखकर उतने ही उत्साहित थे, ने उसकी पीठ थपथपाए। ठीक है, रोना बंद करो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी गर्दन पर आंसू बह रहे हैं, और वह मेरा छोटा सा दर्पण पकड़े हुए था और उसके बगल में मिस्टर रोनी एक नोटबुक पर बैठे थे। मुझे याद है कि यह नोटबुक सेड्रिक की मदद से दी गई होगी, जिसमें बहुत सारी जानकारी होगी। और हरमाइन अभी भी खड़ी है, अनुमान है कि इस बार वह डरी हुई नहीं है। आप भविष्य में इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते। मेरे पास जल्दी करने वाला कोई नहीं है। मैंने मुस्कुराकर मिस्टर रोनी को अपने पास आने का इशारा किया। हैरी, मैंने सपने में कुछ बहुत ही दिलचस्प सपना देखा था और मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आइए इस बारे में बाद में बात करते हैं, ये जानते हुए भी कि यह बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, इरिना। मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाकर यह दर्शाया कि मैंने स्पष्ट सुन लिया है, और हैरी के हाव भाव देखने के बाद मैंने रोनी को इशारा किया कि वह हैरी को खुश करने में मेरी मदद करे, और फिर अस्पताल के बिस्तर पर बैठ गई और उससे माफ़ी मांगी। चिंता मत करो, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, लेकिन क्या आप बाद में करेंगे? उसकी फटी हुई आस्तीन पर नज़र डालते हुए मैंने हैरी के कपड़ों की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी शर्मिंदा हरी आंखों को देखकर मुस्कुराए। तो हम बराबर हैं। खैर, ये बराबर है। लेखक कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है कि इसमें एक और अध्याय हो सकता है। मुख्य कारण यह है कि मैंने ये स्पष्ट नहीं किया कि मैं स्तब्ध था। अपने हाथों में अखबार की कतरनों को घूरते हुए डंबलडोर को कभी कभी लगता था कि इरिना इवांस भी काफ़ी मूर्ख है। लेकिन इस तरह का आत्म धोखा प्यारा है, जिससे उसे लगता है कि बच्चा अभी भी बच्चा है। हाँ, बच्चे। यद्यपि 21 वर्ष की उम्र में वह पहले तो डरी हुई थी, लेकिन अंत में डंबलडोर को विश्वास हो गया कि वो मात्र एक बच्ची है जो जादू चाहती है। उसने आत्मा की लफ्फाजी का इस्तेमाल सिर्फ मिनर्वा मैकगोनागल को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने एक वास्तविक उदाहरण था। कोई परीक्षा नहीं, कोई किंवदंती नहीं, बल्कि वास्तविक आत्मा के टुकड़े। सांप के जहर से छेदी गई डायरी अब पहले जैसी दुर्भावनापूर्ण नहीं लगती, बल्कि यह एक वास्तविक हॉक्रिक्स है, आत्मा को विभाजित करने का एक उपकरण। इरिना इवांस के मामले में ऐसा नहीं है, उसकी विभाजित आत्मा अधिक सहज है। उन्होंने पिछले साल एक अंतर्राष्ट्रीय जादू स्कूल के प्रिंसिपलों की बैठक में इस स्थिति का उल्लेख किया। चीन में प्रिंसिपल इस स्थिति से अपरिचित नहीं हैं, या इससे बहुत परिचित हैं। आत्मा के बिना पैदा होना असामान्य नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश कुछ दुर्घटनाओं में वापस आ जाएंगे या फिर से भयभीत हो जाएंगे। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब वे 3 साल के होते हैं और वे ऐसे व्यवहार दिखाते हैं जो आम लोगों से अलग होते हैं, लेकिन जल्द ही दूसरी तरफ से ये यादें फिर से भूल जाएंगी। केवल कुछ ही लोग स्थिति को याद रखेंगे। पुराने प्रिंसिपल डैंग, मुझे लगता है कि यह आपके छात्र की स्थिति है। क्या ऐसा है? लेकिन जब वह वापस आई तो उसकी उम्र 11 साल थी। ये भी बहुत सामान्य है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो 30 की उम्र में वापस आते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह की स्थिति मूर्ख बनने या कुछ और करने की होती है। आप, एक छात्र, बहुत असामान्य महसूस करते हैं, लेकिन यह इतना खास नहीं है कि दुनिया में केवल एक ही है। उसी सफ़ेद दाढ़ी वाले हेडमास्टर ने एक दयालु मुस्कान दिखाई। मैंने यूके में आपकी स्थिति के बारे में सुना है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये यूके में आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। पुराने प्रिंसिपल डैन के लिए एक स्कूल की रक्षा करना आसान नहीं है। चलो कुछ हल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपने विचारों को पीछे खींचते हुए डंबलडोर ने अपने हाथ में रखे पत्र को देखा, जिसमें विस्तृत और ठोस निष्कर्ष लिखे थे, और ये निष्कर्ष अंतिम स्थिति के साथ पूरी तरह से सुसंगत थे। इरिना इवांस ने हमेशा खुद को एक साधारण व्यक्ति कहा है और इस पर गर्व करती हैं। उनकी बुद्धि बेजोड़ थी, उनका तर्क एकदम सही था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह समझती थी कि क्या सही है। ऐसा नहीं है कि वोल्डेमॉर्ट पूरी तरह से गलत है। डंबलडोर समझता है कि कितने लोगों ने एक बार उम्मीद की थी कि वह इस मृत जादूगर दुनिया में बदलाव ला सकता है। जब आम लोगों के लिए एक विश्व युद्ध था तो ग्रिंडेलवाल्ड था, लेकिन जादूगर अभी भी आत्मसंतुष्ट थे। जब वे बदलने वाले थे तो एक स्लिथेरिन वारिस आगे बढ़ा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बुराई का मानक बन चुका है, तथा एक बार फिर जादू की दुनिया में नाकाबंदी और आतंक ला चुका है। जीवन भी ऐसा ही है, अप्रत्याशित। इरिना इवांस। अखबार की कतरनों की सामग्री को देखते हुए डंबलडोर ने आह भरी और डायरी को दराज में रख दिया। यह उसके लिए ठीक है, लेकिन वे सभी बहुत छोटे हैं। मैं थोड़ी देर तक टिक सकता हूँ, बस थोड़ी देर तक। उसने हैरी को सेरिक से दिया गया व्यायाम सेट और इरिना द्वारा उन्हें दी गई बेसिलिस्क की जानकारी प्राप्त करते देखा। फिर उसने देखा कि 3 छोटे जादूगर उसे ढूंढ लेते हैं। हम जानते हैं कि यह यात्रा खतरनाक है और इरिना हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए हेडमास्टर डंबलडोर, कृपया हमारा समर्थन करें। जख्मों वाले लड़के को, नहीं, शायद किशोर कहा जा सकता है। उसकी आंखें दृढ़ थीं, दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति और अटूट साहस और प्रेम। मैं बेसिलिस्क को मारना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए, और शायद प्रोफेसर स्नैप की भी। प्रोफेसर स्नैप, अगर यह बेसिलिस्क है तो इसमें बहुत सारी कीमती सामग्री होनी चाहिए, है ना?
और मुझे भी उससे माफ़ी मांगनी होगी और अपनी गलतियाँ स्वीकार करनी होंगी। यह सही है। और हम तीनों में से छोटी लड़की थोड़ी उदास थी, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उसी दृढ़ भाव के साथ मिश्रित काढ़े की एक उत्तम बोतल उसे थमा दी। मैंने इसे निजी तौर पर बनाया है। मुझे पता है कि शिक्षक की निगरानी के बिना ऐसा करना बहुत दुस्साहस होगा, और मैंने प्रोफेसर स्नैप की लाइब्रेरी से अफ्रीकी पेड़ सांप की खाल भी चुराई है। मुझे बहुत खेद है। नहीं, योजना हमने बनाई थी और एक समर्थक के रूप में मुझसे गलती हुई। मैं इस गलती को स्वीकार करने, अंक काटने या यहाँ तक कि इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लाल बालों वाला रॉन बहुत ही खूंखार था, लेकिन जल्दबाज, सचमुच बहुत प्यारा। बेसिलिस को मारने और डायरी को नष्ट करने के बाद वोल्डेमॉर्ट ने कितने हॉक्रिक्स बनाए, या डायरी के साथ डेथ ईटर्स को और क्या सौंपा गया था? पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या मेरे पत्र ने डंबलडोर को चिंतित कर दिया है, लेकिन जब मैंने उसे लीकी कॉल्ड्रॉन में देखा और वह अभी भी मेरी प्रतिलिपि पकड़े हुए था। मैं फ़ोन नहीं रखूंगा। डंबलडोर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, और फिर जब उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा तो मुस्कुराए। नहीं नहीं, सभी 10 असाइनमेंट अभी भी उत्कृष्ट हैं। अच्छी बात है। मैंने राहत की सांस ली और फिर डंबलडोर के लिए एक गिलास में मीट डाला। क्या बात है हेडमास्टर, क्या आपका मुझसे कोई लेना देना है? कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप सीरियस ब्लैक को जानते हैं? कप पहुंचते हुए मेरा हाथ रुक गया और अनिच्छा से दीवार पर लगे वांटेड नोटिस पर अपना मुंह दबाया। क्या यह नहीं है? मुझसे मत पूछो कि क्या तुम उसे जानते हो। जैसे ही उसका वांटेड नोटिस निकला, लिंडा और सेरिक का पत्र बर्फ के टुकड़ों की तरह मेरी ओर उड़ाया। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे सहपाठियों ने प्रोफेसर गॉसिप सम्मेलन शुरू किया, जिसके लिए प्रोफेसर स्नैप सर्वोच्च प्राथमिकता थे, और फिर यह पता चला। खैर, कुछ ज़्यादा ही खबर और ऐसी बातें भी ज्ञात थी कि जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक उस समय सबसे अच्छे दोस्त थे। हैरी को इस बारे में पता है। मैंने उसे दूसरे वर्ष के शुरू होने पर इसके बारे में बताया था। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रखा साफ गिलास नीचे रखा और आगे कहा, उसने उस समय सभी समाचार भी पलट दिए थे। तब क्या? और आप जानते हैं, मैंने कुछ अस्पष्टता से कंधे उचकाए। ईमानदारी से कहूं तो भले ही मैंने केवल डोजियर पढ़ा हो, मुझे लगता है कि सीरियस ब्लैक अक्षम्य है, लेकिन क्या हमें वास्तव में इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है? हैरी पहली नज़र में गुस्से में था, लेकिन दूसरी बार थोड़ा विचारशील था, जिसके लिए उसने कहा कि उसने अज़काबान की यात्रा के लिए भी आवेदन किया था, जिसे आश्चर्यजनक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। इसका कारण यह है कि हैरी बहुत छोटा है और सीरियस ब्लैक एक अपराधी है जो बेहद पापी है, और ये दो लोगों के संपर्क के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। जैसे ही यह वाक्य सामने आया, इसे ढकना चाहा गया। जादू मंत्रालय की मूर्खता के बारे में अपने मन में सोचते हुए मैंने डंबलडोर के प्रश्न का उत्तर बिना सोचे समझे दिया। एक और सवाल, जादुई प्राणियों की सुरक्षा के हमारे प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो गए हैं, और डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा के प्रोफेसर पर उनकी आत्मकथा के अनुरूप नहीं होने का आरोप लगाया गया है। तथ्य बताए गए हैं। अगले दो प्रोफेसर कौन हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने वर्मीना ग्रेपलैंड का नाम सुना है। वह जादुई प्राणियों की सुरक्षा की आपकी नई प्रोफेसर हैं। डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आश्चर्य की ज़रूरत है। खैर, जादुई प्राणियों की रक्षा के लिए मैंने सोचा था कि आप हैग्रिड को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया था। मैंने प्रसन्न मुस्कान के साथ डंबलडोर की ओर देखा। मैंने उनसे ग्रेपलैंड की वरिष्ठ कक्षा की सहायता करने के लिए कहा था, ताकि वे अधिक से अधिक खतरनाक जीवों के संपर्क में आ सकें। आप प्रिंसिपल हैं। मैंने कंधे उचका दिए और इस मामले का फिर से उल्लेख करने की जहमत नहीं उठाई। और क्या है, प्रिंसिपल? मुझे विश्वास नहीं होता कि जब मैं कक्षा में था, तब आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट भेजने के लिए यहाँ आए थे। इस सेमेस्टर में मैं साधारण जादूगर रैंक परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ, और कुछ चीज़ों को इतना नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मेरे पास बस एक सवाल है। मुझे बताइए, प्रिंसिपल, क्या मैं अब भी आपको मना कर सकता हूँ? जब तुम डर रहे थे, तो तुमने क्या देखा? मैं अचानक डंबलडोर के विचार जानना चाहता था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। सभी ने कहा कि वे सोने के बाद जाग गए, लेकिन आपके पास एक अलग जवाब है? मैंने अपने हाथ से कप नीचे रख दिया और प्रोफेसर डंबलडोर की ओर देखकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आपने भी इस समस्या का पता लगा लिया है। विशिष्ट शब्द बहुत सरल हैं। मैं लगभग मर ही गया था। ऐसा लगा कि इस शुरुआत ने मुझे सहजता से आगे बढ़ने की अनुमति दी, और मैंने हेडमास्टर डंबलडोर की कुछ हद तक अफसोस भरी नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और आत्मा मजाक की तरह कहा, जब मैं इमारत के शीर्ष पर खड़ा था और नीचे कूदना चाहता था, तो मुझे अचानक लगा कि ऊंचाइयां खूबसूरत हैं। मुझे बरसात के दिन पसंद हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे बरसात के दिन उतने पसंद नहीं रहे। मौसम बहुत उदास है, लेकिन मैं आसमान देखना चाहता हूँ। फिर मैं डर जाता हूँ, और मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। कहाँ? मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है, लेकिन एक तरफ किंग्स क्रॉस है और दूसरी तरफ डायगन एली है। मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन जब मैंने डंबलडोर के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो उन्होंने कहा, क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे बच्चे के मन में इतने नकारात्मक विचार हो सकते हैं।
वे सभी अतीत की बातें हैं। मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब इतना हताश नहीं होना चाहता, और मैंने मृत्यु के विचार को त्याग दिया, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा अस्तित्व आकाश की तुलना में बहुत छोटा है, इतना छोटा कि यह मुझे मृत्यु को बहुत निराशाजनक चीज़ बनाता है। निराश। हाँ, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, और हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों जिन्हें ये पसंद न हो। तो मैं उन लोगों को क्यों सज़ा दूं जो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं? मुझे बेहतर जीवन जीना चाहिए ताकि मैं भविष्य में भी जीवित रह सकूं, उनके मुंह पर तमाचा मार सकूं। ये कहने के बाद मैंने ली की कड़ाही का दरवाज़ा फिर से खुलते सुना। मैंने चिल्लाकर कहा, ली की कड़ाही में आपका स्वागत है, और मैंने हैरी को ट्रॉली के साथ निराश देखा। हैरी, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? ओह, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी चाची को फूला हुआ महसूस कराया। लेखक कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है कि ये चारों आपको डरा सकते हैं। इक्वल्स मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अरे, और हैग्रिड कोई प्रोफेसर नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी कक्षा से कथानक में भारी बदलाव आएगा, लेकिन कुछ मूल सेटिंग्स नहीं बदलेगी। और जादुई प्राणियों की सुरक्षा हैग्रिड नहीं है, बल्कि वह स्थानापन्न प्रोफेसर है जिसे मूल पुस्तक में हैग्रिड के 5वीं कक्षा में होने पर अम्ब्रिज ने ले लिया था, जो एक सख्त महिला प्रोफेसर है। जीवन हमेशा उतार चढ़ाव वाला होता है। उदाहरण के लिए, कॉमरेड हैरी, इस युवक ने गुस्से में अपनी चाची को उड़ा दिया और परिणामस्वरूप जादू मंत्री वास्तव में इस मामले में शामिल हो गए। मैं चौंक गया और महसूस किया कि मेरा विश्वदृष्टिकोण ताज़ा हो गया था। हैरी, आपने अपनी चाची को फुलाया और मंत्री को आने दिया, ऐसा क्यों है? वह जादू की दुनिया में आम लोगों की दुनिया में एक गुप्तचर है, या आपने इसका आविष्कार किया है? नए प्रकार के गुब्बारे के जादू ने आपको अजकाबान की 10 दिवसीय यात्रा पर ले जाया? मुझे लगा कि पूरा लीकी कॉलड्रॉन शांत था, भले ही डंबलडोर अकेला था। फिर उस सन्नाटे में हैरी का चेहरा लाल हो गया और हमारे प्रोफेसर डंबलडोर ने आवाज़ लगाई, पफ पफ, मुझे थोड़ी देर के लिए हंसाने के लिए क्षमा करें। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका और बार पर लेटकर मैंने बुरे दिखने वाले मंत्री की ओर देखा और माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। चलिए यहाँ चलते हैं, यह एक निजी बैठक कक्ष है ना मंत्री जी? हाँ, धन्यवाद इरीना। ये जानने के लिए कि कोई मनोरंजन नहीं है या अंग्रेजों का मनोरंजन बार में जाना है, यहाँ तक कि मंत्री भी। कृपया उस समय खड़े हो जाएं जब कोई सीट नहीं है। जब बातचीत समाप्त हो गई तो मैंने देखा कि हैरी बाहर आया और उसने हॉस्मॉड के लिए हस्ताक्षरित फॉर्म मुझे थमा दिया। इरीना, तुम अंतिम मुक्ति हो। ओह, बेशक, मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आप 17 वर्ष की हैं, इरीना, तो मैं आपको इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दूंगा। हेडमास्टर डंबलडोर ने मीड की आखिरी बूंद पीने के बाद खांसते हुए अपने होठों को चटकाया। इसका स्वाद अच्छा है। शुभ रात्रि प्यारे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने लगभग अपना लिंग लाउड डैंग की पीठ पर तान दिया और अपने बेटे के उदास भाव को देखकर आह भरी। चलो कमरा नंबर 8 में चलते हैं, ये खाली है। इरीना, मैं वास्तव में हॉस्मोड जाना चाहता हूँ। अगर मैं 17 साल का हूँ तो मैं आपके लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। ये दुख की बात है कि यह अगले साल तक नहीं होगा। मैं भी बहुत उदास हूँ, खून की उल्टी करने तक उदास हूँ। लेकिन उसके बाद हैरी को रिहा कर दिया गया और मेरे पास अभी भी लीकी कॉलड्रॉन में अंशकालिक नौकरी थी, इसलिए अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो वह सीट नहीं लेता, बल्कि फ्लोरिन की कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर एक पेपर लिखने चला जाता। फिर मैं उसके साथ सबसे नई झाड़ू देखने गया जो सबसे अच्छी भी है। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल में कोई नया मॉडल नहीं आएगा। फायरबोल्ट थी। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक भी नहीं खरीदता। क्यों प्रिय, क्या तुम मुझ हफलपफ से ग्रिफिंडोर साधक के लिए फायरबोल्ट एरो खरीदने के लिए कह रहे हो? मैं अभी इतना मूर्ख नहीं हूँ। नहीं इरीना, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इससे यही पता चलता है कि मैं तुमसे ज़्यादा अपने कॉलेज से प्यार करता हूँ। मैंने विश्वास से कहा, और जब मैंने उसे जल्दी में देखा तो वह भाग गया। तुम्हारे पास मुझे मारने की क्षमता है। भागो मत, हम ग्रिफिंडर्स इस वर्ष हाउस कप अवश्य जीतेंगे। अगर आ सको तो आ जाओ। डायगन एली के दिन खुशनुमा और खूबसूरत थे, लेकिन कभी कभी सीरियस ब्लैक के वांटेड नोटिस की झलक हमें बहुत असहज कर देती थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने हैरी को बाल कटवाने ले जाने का फैसला किया। इरीना, चिंता मत करो, मैं अपने बालों के लिए बहुत उत्सुक हूँ। जिसने भी कहा कि ये तुम्हारे बाल हैं, मैंने कहा कि ये मेरे हैं। क्या मुझे लगता है कि मेरे बाल थोड़े ज़्यादा लंबे हैं? ये वास्तव में थोड़ा लंबा है, लगभग कमर तक, और मुझे कमर तक पहुंचने वाले लंबे बालों और सर को खींचकर तोड़ने की क्रिया से नफरत है, इसलिए मैं इसे कैंची से काटने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं भविष्य में आपकी प्रेमिका के साथ आपके धैर्य को बढ़ा रहा हूँ, समझे? समझ गए। तुम्हें और क्या जानना है? क्या तुम्हारे बाल कटवाना अच्छा नहीं होगा? हैरी के मासूम चेहरे को देखकर मुझे उम्मीद है कि वह मेरे पीछे पीछे अपने बाल कटवाने के लिए आने के बाद भी उतना ही मासूम और दयालु होगा। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि हैरी सबसे मासूम और दयालु लड़का है जिसे मैंने कभी देखा है। सचमुच? अपने शब्द अभी याद रखो, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा।
मैं मिसेज प्रिम्पिनिया के ब्यूटी पोशंस में गया। बेशक ये सिर्फ ब्यूटी पोशंस ही नहीं है, वह मैनिक्योर और हेयर स्टाइल जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करती हैं। जादूगरों की दुनिया के इस हिस्से में बाल कटाने की प्रक्रिया बहुत धीमी नहीं है, लेकिन जब आपको थोड़े बेहतर बाल कटवाने की ज़रूरत होती है तो आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत होती है। ओ इरीना, क्या तुम अंततः अपने बालों की देखभाल करना चाहती हो, या तुम्हें हमारे देखभाल उत्पादों की आवश्यकता है? हाँ, कृपया मेरी मदद करें। मैंने इशारा किया और हैरी और श्रीमती प्रिम्पनी की भयभीत निगाहों के सामने मैंने अपनी गर्दन पर चाकू से वार कर लिया। यहाँ से काटे नहीं, श्रीमती प्रिम्पिनिया चिल्लाईं। एक ब्यूटिशियन के रूप में मैं आपको अपने बालों को इस तरह खराब करने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। लेकिन मैडम, मेरे बालों ने मेरे वजन में पूरे 3 पाउंड का इजाफा कर दिया है। ये ठीक नहीं है, मेरे बाल बहुत असुविधाजनक हैं। इसके अलावा ये सिर्फ कंधों तक का बाल कटाने का काम है। अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। करीब 2 घंटे बाद मेरे कमर तक लंबे लाल बाल मेरे कंधों तक आ गए, न बहुत लंबे और न ही बहुत छोटे, इतने कि मैं पोनीटेल बना सकूं। लेकिन ये बहुत ही ताज़ा लग रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह वाक्य है। मुझे लगता है कि मेरा सिर हल्का हो गया है और मेरी गर्दन में अब दर्द नहीं है। जीवन आशा से भरा है इक्वल्स। हैरी, जो बगल में बैठा था, मुझे अपने बालों से खेलते हुए देख रहा था और उसका भाव मृत हृदय वाला था। वह पूरे 2 घंटे तक अपने बगल में सोफे पर बैठा रहा था, सभी पत्रिकाओं को पलट रहा था, वैसे भी कुछ कपड़ों से मेल खाती पत्रिकाएं। पूरा व्यक्ति उलझन में था। फिर मैंने अपने नए हेयर स्टाइल को देखा और अपने भाई के सामने खुशी से खड़ी हो गई। इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। उसने यथासंभव ईमानदारी से अपना मुंह खोला, फिर नजरें फेर लीं, टपकती कड़ाई को एक तरह की प्रत्याशा के साथ देखा, जैसे कि पवित्र प्रकाश को देख रहा हो। क्या हम वापस भोजन पर जा सकते हैं? ये बच्चा नहीं कर सकता, उसे अभी अभ्यास की जरूरत है। क्यों न हम कल नाखून बनवा लें? फिर हैरी ने गुस्से से मेरी ओर देखा, जिसके बाद मैंने ये शब्द कहे और गुस्से में श्रीमती प्रिम्पिनिया की ब्यूटी शॉप से बाहर निकल गया। तो फिर मैं अजकाबान जाना पसंद करूंगा। अफसोस, इस उम्र के लड़के। खराब। हैरी का बेस्ट बॉयफ्रेंड प्रशिक्षण कार्यक्रम विफल हो गया, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत परेशान नहीं हूँ। इस साल मैं 5वीं कक्षा में पहुंच गया और बिना किसी आश्चर्य के मुझे प्रीफेक्ट बैज मिल गया। अपने कमरे में बैठे हुए मैंने पी की ओर देखा, जो प्रीफेक्ट का प्रतिनिधित्व करता था, और उसे एक तरफ फेंक दिया। अपनी हॉर्नबीम छड़ी उठाई, उसे हल्के से सहलाया और धीरे से कहा, गॉड गार्ड। मैंने छड़ी की नोक पर सफ़ेद धुंध को धीरे धीरे हुआंग डैक्सियन में संघनित होते देखा और मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वॉन्ग ताइसिन, मुझे ये पसंद है। इस वर्ष स्कूल जाने वाली कार में डिमेंटर्स बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। यदि आप ऐसा कर सकें तो प्रीफेक्ट्स अलग अलग गाड़ियों की जांच करने जाएं, और याद रखें कि डिमेंटर्स के चले जाने के बाद गाड़ी के डिब्बे में बैठा प्रत्येक छात्र चॉकलेट बांटेगा। एक प्रीफेक्ट के रूप में मेरी अभी भी एक मीटिंग है, और मैंने वर्तमान छात्र परिषद के अध्यक्ष यानी पसी की बातें सुनकर सहजता से सिर हिलाया। आज लिंडा और अन्य लोग हैरी और अन्य लोगों के ठीक सामने बैठे हैं। मेरे लिए इधर उधर घूमना बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा डिमेंटर्स वास्तव में घृणित हैं। देखो वे कौन हैं, पॉटर और वीसली। जैसे ही मैं अपनी कार में वापस आया, मैंने देखा कि एक निश्चित अनाम युवा मास्टर माँ फिर से गाली देने गया था। एक अनुस्मारक के रूप में खांसने के बाद उसने मुझे देखा, और निश्चित रूप से मेरी छाती पर प्रीफेक्ट पी। उसका चेहरा बदल गया। बहुत अजीब। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मास्टर माँ की आवाज़ बहुत धीमी थी और उन्होंने मेरी ओर आश्चर्य भरी आंखों से देखा। मुझे लगता है कि वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि मैंने अपने बाल कटवा लिए, क्योंकि सभी लोग मेरी ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने मलिन को धरती पर उतरते देखा हो। बोरिंग छोटा लड़का, मैंने शिकायत की, और जब मैं दरवाजे के अंदर गया तो मैंने हमेशा की तरह वही तिकड़ी देखी। इरीना, प्रीफेक्ट बनने पर बधाई। हरमाइन ने क्रूक्शांक्स को गले लगाया और उसके चेहरे पर थोड़ी ईर्ष्या भरी अभिव्यक्ति थी। तुम वास्तव में एक प्रीफेक्ट बन गए हो। आप भी भविष्य में ऐसा करेंगे। मैंने अनिच्छा से अपने हाथ फैलाए और उसके पास बैठ गया। रॉन, तुम्हारा पसी वाकई बहुत लंबा चौड़ा है। ओह, वैसे हरमाइन, ये क्रूक्शांक्स है। जैसा कि रॉनी के अच्छे भाई से उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में वैसा ही दिखता है। ये जानकर कि रॉनी ने मुझे चुना है, वह लंबे समय तक खुश नहीं था। ओह हाँ, ये वास्तव में भाग्य है। भूरे बालों वाली लड़की ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, जबकि क्रूक्शांक के फर को छूते हुए, इरीना, तुम अचानक यहाँ क्यों आए? मैं देखूंगा। ओह चिंता मत करो रॉन, लोगों को चूहों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और बिल्ली रैकून चूहों को नहीं पकड़ती है। मैंने सतर्क रॉन की ओर देखा और आह भरते हुए हाथ बढ़ाकर छड़ी अपने हाथ में ले ली। मुझे किसी बात की चिंता हो रही है, यह कोई प्रोफेसर होगा। उसका नाम क्या है? रेमस ल्यूपिन। Harry's voice was light, his eyes almost unfocused. I wrote to him 2 years ago, but he seldom replied to me, and he never told me that he would come to Hogwarts. Maybe it's a surprise for you.
Perhaps, I just hope Professor Snape doesn't embarrass me too much this year because of last year's basilisk. Sure, a lot of magic stuff. I glanced at Lupin, his face looked stiff and seemed to have a twisted expression. Well, when I hear this explosive news, it will indeed be twisted. I'm sure that this person is pretending to be asleep if he can't wake up. It's a pity that I can't get him up without a mobile phone these days. By the way, I'm here to tell you guys, don't be afraid when you stop. Huh? What's wrong? The nasty things will come, and you probably won't be able to beat them. I can stay here and feel a little more at ease. I felt the speed of the train gradually slowing down, and then I stood up and opened the box door. Taking a look out, he saw Neville and Ginny, who seemed to be looking for someone. Huh? Mr. Longbottom? And Miss Weasley? Miss Evans? Is Harry here? Hello, Evans, I'm here for Ron. Then hurry up. The train came to a complete stop, and at the same time, there seemed to be a sound of heavy objects falling with a bang in the distance, and the lights were completely dimmed. There seems to be no light in the whole train, which looks scary. Quiet, it's all right. Loomis, you're to come over quickly. I spoke in a low voice, and after quickly pulling the person in, I still left the car door wide open. The tip of my wand glowed a little, and it looked very warm. Listen to me, take your wands out. Oh, what's wrong? Listen to her. A hoarse voice with a bit of vicissitude sounded, and Remus Lupin, who had been sleeping, also held up his lit wand. And don't talk. I don't need a professor, I'll just communicate. I'm still a little confident in this regard. I nodded at him. The first box has Cedric, I'm not too worried, then the second is here. There was a flash of light outside the door, and it must have been Cedric who drove the Dementors away. The cold air drew closer, and finally a paw that seemed to be rotting clung to the carriage door. No Sirius Black here. I opened my mouth calmly, staring into the hood as if I wanted to see his true face. If you're dare to touch them, I will throw you out. When I say dare to move, you're dare to take a sip of happiness. I punch all your happiness out of your belly until you vomit. Uddharan Chinh Alpiram Uddharan Chinh. Wait, why does he think the Dementors are flinching? This is so special, not scientific. Remus Lupin made a roaring face in his heart. Is Evans so terrible these days? What? ये डरावना नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह आदमी निश्चित रूप से डिमेंटर्स में सबसे ज़्यादा बदमाश है। इसके अलावा, बुरे स्वभाव वाले डिमेंटर्स यहाँ नहीं आ सकते। क्या डिमेंटर्स का कोई व्यक्तित्व नहीं होता? मेरे दिमाग में बहुत सारी पागल बातें थीं। मैंने अपनी छड़ी उस पर तान दी, और फिर कदम दर कदम बाहर निकल गया। ये डिमेंटर। कदम दर कदम पीछे हटना। मैं जो पहले कह चुका हूँ उसे वापस लूँगा। डिमेंटर्स का निश्चित रूप से एक व्यक्तित्व होता है। उदाहरण के लिए, नर्म चीज़ों को धमकाना और कठोर चीज़ों से डरना। हालांकि, मैं ये भी जानता हूं कि आपके काम की ज़रूरतें हैं, कोई रास्ता नहीं है। बस हर गाड़ी पर नज़र डालें, कौन जानता है कौन है। आपको भी खाना है, लेकिन आप जो खाना खाते हैं वह थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक है। लेकिन आप इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा खाते हैं। ऊर्जा वाली चीज़ें फिर भी ऐसी क्यों दिखती हैं? इसे भूल जाए, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस हर गाड़ी पर नज़र डालें और चले जाएं। वैसे भी, आप सभी जानते हैं कि गाड़ी में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आप इसे चुरा नहीं सकते। जल्दी करें और वापस मुड़ें। प्रभारी व्यक्ति को बताएं कि आप कड़ी मेहनत करते हैं। जब तक मैं कार में वापस आया, मुझे ग्रिफिंडोर की तरह आश्चर्यचकित प्रशंसा या थोड़ा सा अविश्वास का सामना करना पड़ा। अविश्वसनीय है ल्यूपिन। मैंने उसे चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया और एक प्रीफेक्ट मुस्कान दिखाई। प्रोफेसर ने कड़ी मेहनत की है। मैं प्रत्येक बॉक्स में चॉकलेट वितरित करने जाऊंगा, कृपया थोड़ी देर आराम करें। मैं बाहर गया और पूरी कार में घूमकर चॉकलेट बांटी और देखा कि हर कोई चॉकलेट को अपने मुंह में डालकर हैरी की कार में वापस आ गया। इस बार ल्यूपिन ने मेरी तरफ अविश्वास से नहीं देखा, बल्कि अच्छी तरह से हकदार की मुद्रा में देखा। क्या गलत? कुछ नहीं। हैरी ने शर्म से मुस्कुराते हुए मेरी अभिव्यक्ति को थोड़ा उत्साह के साथ देखा। इरीना, क्या मैं डिमेंटर्स से निपटने के लिए कुछ शब्द कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह मेरे बड़े दिल या मेरी विशेषता के कारण भी था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। अन्यथा, डिमेंटर्स से निपटने के लिए पैट्रोनस आकर्षण का उपयोग करना सबसे अच्छा है। अभिभावक, ठीक है, देवताओं के रक्षक को बुलाओ। मैंने धीरे से अपना मुंह खोला और मंत्र का हर शब्द स्पष्ट रूप से बोला। जब आवाज गिरी, तो एक बड़ी रोएदार पूंछ वाला हुआंग ताइक्सियन मेरी छड़ी की नोक से बाहर कूद गया। ये है नेवला, नहीं, ये वॉन ताइसिन है। मैंने इसे गंभीरता से समझाया और अपने परिवार वॉन ताइसिन की ओर हाथ हिलाया। ये तीसरी कक्षा के लिए अभी भी एक कठिन दौर है। जब डिमेंटर्स आए तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपको लगा कि आप शुरुआत में फिर कभी खुश नहीं हो पाएंगे? एक भावना। मैंने भी सुना। हैरी की आवाज़ थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसने यह बात सभी की चिंतित निगाहों के सामने कही। मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है। मैं भी उदास हो गया।
और ल्यूपिन और भी ज़्यादा परेशान हो गया। वह खड़ा हुआ और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला, मैं जाकर ड्राइवर से पूछूंगा कि वह कब आएगा। उनके भागने जैसे रवैये ने हम सबको और भी अधिक उदास कर दिया। विशेषकर पिछली पीढ़ी की शिकायतों को जानने के बाद हमें महसूस हुआ कि उनका भागना क्या दर्शाता है। चीज़ों को सही और गलत देखने का डर, दोस्तों के चले जाने का दुख और अतीत के बारे में बात करते समय शांति से मुस्कुरा न पाने का दुख। मैंने अपने होंठ मरोड़े और अंततः आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ। ठीक है। वॉन्ग ताई-सिन हवा में गायब हो गया और उसके द्वारा लाई गई गर्मी धीरे धीरे फैल गई। ये जल्द ही आना चाहिए, लेकिन आज बहुत बारिश हो रही है। वाटरप्रूफ आकर्षण का उपयोग करना याद रखें। ठीक है इरीना। ये कहने के बाद मैंने हैरी का बक्सा छोड़ दिया, मुड़कर स्लीथेरिन के दरवाजे पर दस्तक दी। वह लगभग आ ही गया है, तुम तैयार हो जाओ। इवांस, मास्टर माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन वह बदसूरत नहीं थी। आपने अभी डिमेंटर्स पर पैट्रोनस आकर्षण का उपयोग नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। ठीक है, तुम स्लीथेरिन, अगर तुम लोगों की परवाह करना चाहते हो तो क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते? मिस्टर माल्फॉय, खासकर तुम, यह मत दिखाओ कि हम सभी को नीची नज़र से देखते हैं क्योंकि हम स्लीथेरिन हैं। क्या ये सही है? क्या कहा आपने? मैंने उसकी ओर एक नज़र डाली और अपनी जेब से हनी ड्यूक की चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला और उसे उसकी ओर फेंक दिया। मैं पहले दूसरे बॉक्स के पास जाऊंगा, इसके बारे में धीरे से सोचिए, मिस्टर असुंडेरे। मुझे पता है कि डंबलडोर इस गर्मी में माल्फॉय के पास गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। मैं एक एक करके बक्सों में गया और कुछ बच्चों को सांत्वना दी जो स्पष्ट रूप से नए छात्र थे। उनमें से प्रत्येक पर जलरोधक जादू डालने के बाद ट्रेन हॉस्मॉट स्टेशन के प्रवेश द्वार पर आ गई। नया छात्र हैग्रिड के पीछे चला गया, जबकि पुराना छात्र थेस्ट्रल द्वारा खींची गई गाड़ी में सवार हो गया। हैरी थेस्ट्रल्स को नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि लोगों को थेस्ट्रल्स को देखने के लिए मौत को देखना पड़ता है और उस दृश्य को याद रखना पड़ता है। हैरी उस समय छोटा था और अब थेस्ट्रल्स को न देखना सामान्य बात है। मैं अलग हूँ, मैं ये देख सकता हूँ। इरीना, तुम थेस्ट्रल्स को क्यों देख सकती हो? क्योंकि मैंने मृत्यु देखी है। मैं हफलपफ की कार में बैठा था और हमने पिछले साल ही थेस्ट्रल्स के बारे में सीखा था, अन्यथा हमें यह भी नहीं पता होता कि कार कौन खींच रहा था, और यह अविस्मरणीय है। लेखक कुछ कहना चाहता है। लाइन में खड़े होने और स्टॉक खरीदने में जल्दबाजी न करें। नमस्ते, मैंने पिछले 2 दिनों से इसके बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि अभी भी एक पुरुष प्रधान है। मुझे पहले समझाएं, ये स्नैप नहीं है, यह असंभव है, यह अस्तित्व में नहीं है, ये निश्चित रूप से नहीं है, और मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारूंगा। उसके खिलाफ शर्त मत लगाओ, वह दिवालिया हो जाएगा। गंभीर चेहरा, और आप जानते हैं, इरीना एक आत्मा चूसने वाली है। ये पाया जाना भयानक है। इस साल का सॉर्टिंग समारोह वैसा ही था, लेकिन डिमेंटर्स ने सभी के दिलों पर अपनी छाया छोड़ दी। रेमस ल्यूपिन के आने से कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन ट्रेन में मेरी हरकतों से यह पता चल गया। फिर तो बिना किसी कारण के ही उनके प्रशंसक बहुत हो जाते हैं। हालांकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। हरमाइन मेरे पास टाइम टर्नर के बारे में अस्पष्ट बात करने आई थी और मैंने उसके बारे में सिर्फ एक शब्द ही कहा। बिल वीसली ने एक बार दर्जन भर साधारण जादूगर रैंक की परीक्षाएं विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण की थीं। तब छोटी लड़की को राहत मिली, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि छोटी लड़की को बिल की तरह देवताओं को सीखने के क्षेत्र में नहीं पहुंचना चाहिए था। उदाहरण के लिए, वह निश्चित रूप से भविष्यवाणी कक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमारे पहले खंड, डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा में, ल्यूपिन ने सीधे हमें पैट्रोनस आकर्षण के अभ्यास का एक हिस्सा शुरू करने दिया। आखिरकार, वरिष्ठों के लिए, विशेष रूप से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए, पैट्रोनस आकर्षण डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा में एक फायदा है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि स्कूल ऑफ डिमेंटर्स से घिरा हुआ है, ये सीखना अधिक लक्षित है। सभी ने छड़ी की नोक से थोड़ी सी चांदी की धुंध के साथ शुरुआत की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेरा वॉन्ग ताई-सिन उछलकर बाहर आया और अपनी बड़ी रोएदार पूंछ से अपने चेहरे पर थपथपाते हुए बड़ी खुशी के साथ कक्षा में घूमने लगा। प्रोफेसर ल्यूपिन और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर देखा कि उन्होंने अपना सिर घुमाया और बहुत शांत स्वर में बोलना जारी रखा। बेशक कुछ अपवाद हैं, चलो अब अभ्यास शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, लेकिन अंत में सेड्रिक कुछ संक्षेप में बताने में सक्षम था और वह ये भी नहीं देख सका कि यह कौन सा जानवर था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने यह भी कहा कि वह सभी को केवल पहली और दूसरी कक्षाओं में अभ्यास करने देगा और फिर वे रूढ़िवादी शिक्षा शुरू करेंगे। यदि आप वास्तव में अभ्यास करना चाहते हैं तो आप केवल खाली समय बिता सकते हैं। लेकिन जिस भाव से उसने मेरी ओर देखा, वह मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लगा। हालांकि दूसरों को ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि उसने मेरी ओर थोड़ा नर्म भाव से देखा। शायद लिली इवांस की वजह से, लिंडा ने स्टेक को चबाते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। आखिरकार वे कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर आपको क्या लगता है कि उसने हैरी को किस नज़र से देखा होगा? जब आपका बेटा इसे देखेगा,
पफ। लिंडा ने हंसते हुए मेज पर रखे कद्दू के जूस को खुशी खुशी खत्म कर दिया। मैं नहीं जानती कि प्रोफेसर ल्यूपिन का संरक्षक संत कौन है। ऐसा लगता है कि वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख पाए हैं कि वह क्या है। यह क्या है? मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि यह क्या है। ऐसा लगता है कि वह अपने संरक्षक संत को छिपाएगा, जिससे लोगों को बहुत उत्सुकता महसूस होती है। लेकिन जब हैरी और अन्य लोग कक्षा में थे, तो मैंने कभी ल्यूपिन को ये कहते नहीं सुना कि स्नैप को महिलाओं के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान जानता है कि मैं वास्तव में इस दृश्य का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अगर 5वीं कक्षा बोगाट से नहीं लड़ सकती, तो यह अभी भी बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात है, मैं भी बोगाट खेलना चाहता हूँ। हालांकि इस तरह के अवसर का उपयोग अभी भी किया जाएगा। शायद प्रोफेसर ल्यूपिन को सभी ने ऐसा करने के लिए कहा था। 5वीं कक्षा के छात्रों या शायद पूरे स्कूल ने एक बार बोगाट का सामना किया था। ठीक है, मुझे पता है कि आप सभी इसे आजमाना चाहते हैं, लेकिन इतने उत्सुक मत बनो। ल्यूपिन का चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। तुम्हें पता है, आजकल बोगाट को पकड़ना अभी भी आसान है, लेकिन यह ऐसी चीज़ बन गई है जिसका इस्तेमाल हर कोई अपने डर को परखने के लिए करता है। अनजाने में बोगाट जैसे प्राणी के प्रति उसके मन में थोड़ी सहानुभूति विकसित हो गई। एक एक करके, जैसा कि मुझे लगता है कि हर कोई जानता है, निर्वासन आकर्षण हास्यास्पद है। हाँ प्रोफेसर, चलो इसे आजमाते हैं। बोगाट इस तरह रोएगा। अपने सामने कतार में खड़े उत्साहित हफलपफ्स और रेवेनक्लॉस को देखते हुए रेमस ल्यूपिन ने बेवजह कंधे तक लंबी लाल बालों वाली लड़की को देखा जो शांत चेहरे के साथ अंत में खड़ी थी। इस लड़की की शक्ल साल की लाल बालों वाली लड़की से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उनके बीच समानता का एक बेवजह भाव है। रक्त संबंध एक अद्भुत चीज़ है। कुछ देर सोचने के बाद ल्यूपिन ने अपने विचार वापस ले लिए और देखा कि जो छात्र शुरू में बहुत उत्साहित थे, उन्हें बोगाट ने खेल दिखाया, और ये थोड़ा गर्व की बात थी। खासकर जब एक लड़की देखती है कि सबसे डरावनी चीज़ सेड्रिक है। सेड्रिक, नहीं नहीं नहीं। बोगाट के सेड्रिक, क्षमा करें, हम फिट नहीं हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कृपया मुझे प्रोफेसर का संयम बनाए रखने दीजिए। ल्यूपिन ने अपनी हंसी को रोकने के लिए अपना सिर झुकाया, एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर घुमाया। उन छात्रों को देखकर जो हंसने और बोगाट को मारने से भी डर रहे थे, और शर्माती हुई लड़की को देखकर वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है लड़की, हर किसी को इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगला। खैर, अगला नाम सेड्रिक का है। तभी प्रोफेसर स्प्राउट ने कठोर स्वर में कहा, मिस्टर डिगोरी, आपकी गलती के कारण हमारा क्विडिच कप 10 अंक कम रह गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्षमा करें, कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए हंसाएं। मैं सबसे पीछे खड़ा था और सेड्रिक को देखा, जो स्पष्ट रूप से आगे टूट गया था, उसे सांत्वना देते हुए कंधे पर थपथपाया। सच में, इस युवक के लाल कानों को देखकर मैं वास्तव में चुटकी लेना चाहता हूँ। सेड्रिक के अपना चेहरा ढककर नीचे उतरने के बाद अब मेरी बारी थी इस बोगाट का सामना करने की। मुझे नहीं पता कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था या वह सिर्फ शरारती था। मैंने पहले भी सोचा था कि मेरे दिल में गहराई से क्या डर है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद, अरे इंटरनेट नहीं है। अगर इस चीज़ पर यह संकेत आता है कि वाईफाई खराब है, तो मैं इसे फाड़ दूंगा। लेकिन मैं इतने सालों से ऑनलाइन नहीं रहा हूँ, मुझे इसकी आदत हो गई है। सचमुच दुख की बात है। उस बोगाट को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि वह घूम रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। 10 मिनट बाद मुझे जम्हाई आई, क्या यह अभी खत्म नहीं हुआ? ल्यूपिन की अभिव्यक्ति एक ही समय में बहुत उलझी हुई और अजीब थी। उसके सामने लाल बालों वाली लड़की को देखना ऐसा था जैसे दुनिया में मलिन को प्रकट होते देखना। मलिन की पैंट, क्या वास्तव में कोई किसी चीज़ से नहीं डरता? लेखक कुछ कहना चाहता है। एरिना, तस्क, क्या छोटी सी बात है। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि मैं निडर व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बोगाट को देखता हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि वह क्या कह रहा है। लेकिन इसे व्यक्त करने का ये तरीका वास्तव में डरने की कोई बात नहीं। क्या मैं थोड़ा ज़्यादा मूर्ख बन रहा हूँ? मैंने कुछ ऐसा प्रयोग करने का निर्णय लिया जिससे मैं घबरा जाऊं, और बोगाट ने जैसे राहत महसूस की हो, मुझे प्रोफेसर स्प्राउट में बदल दिया और कहा, एरिना, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिला। साधारण जादूगर रैंक टेस्ट प्रमाण पत्र। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। झूठा। लिंडा ने मेरे पीछे से गुस्से में कहा, हम इरिना अभी भी इससे डरते हैं। निश्चित रूप से, बोगाट हमारे द्वारा तोड़ा गया था। तुम्हें पता है कि तुम खेल रहे हो। ल्यूपिन ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और बेचारे बोगाट को खुश करते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ समझ गया है, फिर हम औपचारिक अध्ययन शुरू करेंगे। अच्छा प्रोफेसर, मैंने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया, और जब मैं अपनी किताबें समेटकर बाहर जाने वाला था तो हॉल में हैरी से मुलाकात हुई। शुभ दोपहर एरिना। गुड नून हैरी, आप कैसे हैं? ट्रेलावनी द्वारा घातक निर्णय दिया गया। ओह, इस साल लॉटरी तो आपने जीती है, और उस साल भी लॉटरी मैंने ही जीती थी।
लिंडा विशेष रूप से क्रोधित थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं बहुत बुरी तरह से मर गई, और मैं इतनी क्रोधित थी कि मैंने उसकी कक्षा को सीधे रद्द कर दिया। तो इसीलिए तुम मेरे साथ भविष्यवाणी करने आए हो? मैंने उसे चिढ़ाते हुए धक्का दिया, हैरी की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने अभी अभी बोगार्ट का अनुभव किया, यह मज़ेदार था। मज़ा? हाँ, बोगार्ट को इरिना ने बिगाड़ दिया था। इरिना को जिस चीज़ से डर लगता था उसे करने में पूरे 10 मिनट लग गए। वह परीक्षा में फेल हो गया। यह इतना हास्यास्पद था कि लोगों को चक्कर आ गया। लिंडा ने अपना सिर हिलाते हुए तीनों छोटे जादूगरों की ओर इशारा किया। मैं पहले खाना खाने जा रहा हूँ, इरिना जल्दी से यहाँ आओ। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, और किसी कारण से वे तीनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। लेकिन यदि आप थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो भविष्यवाणी कक्षा आराम करने के लिए एक अच्छी जगह है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हरमाइन ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं रखा और थोड़ी घृणा के साथ सहमति जताते हुए कहा, बेशक मैं अभी भी अगले सेमेस्टर में इस कक्षा को रद्द करना पसंद करूंगी। इस संबंध में कोई बात नहीं। रॉन, तुम्हारा चूहा आजकल कैसा है? अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि क्रुक्षैंक्स तुम्हें मनोवैज्ञानिक छाया दे रहा है तो अच्छा होगा कि उसे मेरे पास रख दो और उसे रॉनी के साथ अच्छी बातचीत करने दो। कोई बात नहीं इरिना, मैं समझता हूँ। रॉन की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर दिखी। चूहे की बात ने रॉन और हरमियोन के बीच दोस्ती को लगभग कमजोर कर दिया। हैरी ने मुझे अलविदा कहने से पहले दोनों के बीच कड़वाहट से मुस्कुराया। वह इस साल हाउथ नहीं जा पाएगा। मॉड, निराश और अब परवाह नहीं करती। लेकिन इस हैलोवीन पर जब तीसरी कक्षा के सभी बच्चे हॉस्मॉड गए तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। घूमने फिरने और मिखाइल और लिलिया को पत्र लिखने के बाद मैंने ग्रिफिंडोर जाकर देखने का फैसला किया। ली अभी भी वहीं है। अगर वह वहाँ है तो शायद मैं उसके साथ गोबस्टोन या कुछ और खेलूंगा या उड़कर जाऊंगा। नतीजतन हम पहली मंजिल पर मिले, एक दूसरे को देखा और खुलकर हंसे। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम अभी भी एक ही पृष्ठ पर हैं। क्या आप रसोई में जाना चाहते हैं? नहीं, मैं बस इधर उधर घूमूंगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वह भी हंसा। मैं इतना लालची नहीं हूँ इरिना। इसका मतलब है कि आप रसोई में गए हैं? कब? शायद तब जब आप वहाँ नहीं थे। हैरी, इवांस। हैरी और मैं कुछ देर तक हंसते रहे और फिर धीमी सी आवाज़ें सुनी, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो ल्यूपिन एक कार्यालय के द्वार पर खड़ा था, जो हम दोनों को देखकर हैरान था। तुम लोग क्या कर रहे हो? शुभ दोपहर, प्रोफेसर ल्यूपिन। यह एक दुर्लभ सप्ताहांत है जिसमें मौसम बहुत अच्छा है और हम हॉगवर्ट्स की एक दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, मैंने सहज स्वर में कहा। और हैरी ने जब यह हॉगवर्ट्स डे ट्रिप सुना तो वह हंस पड़ा। शायद 2 दिन। ये निर्भर करता है। ओह, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान मेरे कार्यालय को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। ठीक समय पर ग्रिंडेलो, जो तीसरी और चौथी कक्षा को समझा रहा था, आ गया है। हरा क्या? ग्रिंडेलो, एक जादुई प्राणी, एक जल राक्षस, पानी में लोगों को अपने बिल में फुसला कर ले जाएगा और उसे फाड़कर खा जाएगा, लेकिन आमतौर पर थोड़े दिमाग वाले लोग नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया मिस इवांस, अगर यह क्लास में होता तो मैं हफलपफ्स को 10 अंक देने में संकोच नहीं करता। ल्यूपिन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए हमें कार्यालय में खींच लिया और चायदानी ढूंढने लगा। क्या आप चाय लेंगे? चिंता मत करो, ये चाय की थैली है। मैं यह नहीं मांग सकता। हैरी ने उदास होकर सिर हिलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्कूल जानता है कि उसे मौत का श्राप दिया गया है। लेकिन जल्द ही पानी की टंकी में ग्रिंडेलो ने उसका ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब उसने अपने नीले दांत दिखाए और शैवाल में छिप गया। हैरी खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। वह लोगों से डरता है। शायद आखिरकार अब केवल एक ही है। एक बार एक समूह बन गया तो वह डरेगा नहीं और वह आपको अपने दांत दिखाएगा। मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी हुई और मैं एक तरफ बैठ गया और कार्यालय को देखने लगा। यहाँ सचमुच बहुत अच्छा है। इरिना, चिंता मत करो। ठीक है। ल्यूपिन ने हमें चाय का प्याला दिया और बातचीत सुनने के बाद अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लगता है मैंने कुछ दिलचस्प सुना है। कुछ नहीं। इरिना स्नातक होने के बाद भी स्कूल में रहना चाहती है और अब वह ये जानने में लगी है कि डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा कार्यालय कैसा है। जैसे कि उसे कोई सफलता मिल गई हो। हैरी ने श्रीमती जियांगलिन की तरह थोड़ी शिकायत करना शुरू कर दिया। पिछले साल सब ठीक था। पिछले साल मुझे उस बेवकूफ़ लॉकहार्ट ने अपने पत्र का जवाब देने के लिए कहा था और इरिना ने मुझसे सीधे पूछा कि कार्यालय में क्या था और फिर निराश दिखी। मुझे इस तरह मत छेदो। मैंने शर्माते हुए कप उठाया और एक घूंट लिया, ल्यूपिन की अजीब आंखों को देखते हुए और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए। प्रेरित होना अच्छी बात है ना? तो फिर आप कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हैं। ओह, मुझे अचानक याद आया। प्रोफेसर ल्यूपिन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समस्या क्या है? आप मुझे बोगाट आजमाने क्यों नहीं देते? मैंने सोचा कि समस्या स्पष्ट थी। ल्यूपिन का लहजा थोड़ा अजीब था और वह थोड़ा सा भौहें सिकोड़कर बैठा था, लेकिन वह बहुत शर्मिंदा नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि छात्रों के सामने वोल्डेमॉर्ट को दिखाना वैसे भी सभी को डराने वाला होगा। बहुत खूब।
मैंने अपने हाथ में चाय के लिए धीरे से आह भरी। हालांकि यह एक टी बैग था, लेकिन इसका स्वाद काफ़ी अच्छा था। और मुझे ये भी लगा कि मेरे हाथ में जो कप था उसमें थोड़ा सा गुलाब होना चाहिए, और इसका स्वाद बहुत मीठा था। इरीना भी ऐसा ही सोचती है। लगभग, लेकिन हैरी को अब डिमेंटर्स के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। मैंने सहजता से उत्तर दिया, चाय का प्याला नीचे रखा और ल्यूपिन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन मैं इस दुनिया में बहुत सारी कठिनाइयों से नहीं डरता। हॉगवर्ट्स के कई छात्र किसी चीज़ से नहीं डरते। उन्हें लगता था कि वोल्डेमॉर्ट भयानक था, वे उन वर्षों से नहीं गुजरे थे, इसलिए बोगार्ट में से कोई भी वोल्डेमॉर्ट नहीं बन पाया। भले ही वे उसका नाम न कहें, बस उसे एक रहस्यमय व्यक्ति कहें। इसके बारे में, प्रोफेसर ल्यूपिन, आपको यूनोहू और वोल्डेमॉर्ट के बारे में जानना होगा, एक 3 अक्षरों वाला और दूसरा 4 अक्षरों वाला। जाहिर है कि पहला वाला पढ़ने में अधिक सुविधाजनक है। मुझे पता है कि बोगार्ट तुमसे क्यों डरता है। मेरा उत्तर सुनकर मैंने ल्यूपिन के चेहरे पर आहें और हैरी के चेहरे पर असहाय भाव देखा। वह खांसने लगा और फिर चाय पीने में डूब गया। थोड़ी देर शांत रहने के बाद हैरी ने एक और अनुरोध किया, तो प्रोफेसर ल्यूपिन, क्या मैं पेट्रोनस आकर्षण का अभ्यास करने के लिए आपके पास आ सकता हूँ? पेट्रोनस आकर्षण, ये तीसरे वर्ष के जादूगर के लिए एक छोटी सी बात है। लेकिन मैं चुपचाप नहीं बैठना चाहता। बाहर के डिमेंटर्स बहुत डरावने हैं, और मैं इरिना की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ एक गिलहरी की भर्ती कर रहा हूँ। मुझे खेद है, ये वॉन ताइसिन है, वॉन ताइसिन। ल्यूपिन कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, मैंने स्नैप को एक कप पकड़े हुए देखा, और उसने मेरी ओर देखा और एक वाक्य को बहुत विस्तार से समझाया। ये फिर से आप क्यों हैं, ये हमेशा आप कैसे हैं? मैं थोड़ा मुस्कुराया, हाँ, यह मैं ही हूँ, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? हैरी एक तरफ सिमट गया और एक सुखद मुस्कान दी। फिर उसने स्नैप को औषधि मेज पर रखते हुए देखा और फिर फुसफुसाया, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर स्नैप। पॉटर। स्नैप ने अपनी विशिष्ट, कुछ हद तक खींची हुई आवाज में हैरी का उपनाम पुकारा, और उसकी आवाज में खुशी की झलक भी थी। आपने मुझे जो उपहार दिया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, जब तक प्रोफेसर को ये पसंद है। वाह, ये तो वाह करने वाली जगह है। मैंने ल्यूपिन की ओर देखा, जिसके चेहरे पर भाव जमे हुए थे, फिर हैरी की ओर, जो अधिकाधिक चापलूसी और शर्मिंदगी से मुस्कुरा रहा था, और फिर स्नैप की ओर, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर परेशान कर रहा था, हालांकि वो यह नहीं बता पा रहा था। अनमोल चक्र, टीएसके टीएसके टीएसके। स्नैप, जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर परेशान कर रहा था, ने औषधि नीचे रख दी और सिर ऊंचा करके डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा कार्यालय से बाहर चला गया। ल्यूपिन, जो किनारे पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, और गिलास में तरल पीने के बाद उसका भाव और भी विकृत हो गया। हैरी, तुम और प्रोफेसर स्नैप, ये पिछले साल की बात है। हैरी ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी राय में वह काली तोन का पर्याय था। मैंने स्कूल के पीछे के कमरे में एक बेसिलिस्क काटा, और सामग्री प्रोफेसर स्नैप को दे दी गई। मुझे लगता है कि ल्यूपिन का पैर नर्म हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यह हमारे डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स प्रोफेसर का मजाक है या नहीं। हैरी और मैं डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के कार्यालय से चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकले। मेरे पेट्रोनस चार्म के बारे में क्या ख्याल है? अगर ऐसा है, तो चलो एक खाली कक्षा खोजें। पहले डिमेंटर्स का सामना न करें और पहले मंत्र का पता लगाएं। जब हमने खाली कक्षा ढूंढी और अभ्यास करना शुरू किया, तो हैरी की छड़ी की नोक पर बहुत सारा सफ़ेद कोहरा था। मैंने उससे पूछा कि उसके मन में कौन सी सुखद यादें हैं, और इस बारे में सोचने के बाद उसने ईमानदारी से कहा, वह समय जब तुम नाराज़ थी। चिंता मत करो, एरिना, जिस दिन मैं तुमसे लंबा हो जाऊंगा, वह निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे सुखद समय होगा। कौन मुझे बताएगा कि यह बदमाश कौन है? शाम के समय, लगभग रात्रि भोजन से पहले, मैंने हैरी को ग्रिफिंडोर टॉवर में वापस छोड़ दिया, ड्रेस बदली और स्कूल की हैलोवीन दावत में जाने के लिए तैयार हो गई। इस बारे में बात करते हुए, मैं अभी भी उस एकमात्र अनुभव का इंतजार कर रहा हूं जहां पूरा स्कूल ऑडिटोरियम में एक साथ सोता है। गहरे बैंगनी रंग के स्लीपिंग बैग के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। यह अफसोस की बात है कि लोग बिल्लियों जितने अच्छे नहीं हैं। हैलोवीन डिनर शुरू होने वाला था और सभी लोग हॉल में चले गए। मेरे मिस्टर रोनी बाहर भागे जैसे कि उन्हें गर्मी लग रही हो। उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे कि मैं उन्हें धमकी दे रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि वह अपना खून चूसने वाले हैं। ये हेमंत ऋतु है। लिंडा स्पष्टतः मूर्ख थी। ये कहाँ जा रहा है? मैं बाद में हॉल में जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी और मिस्टर रोनी को पकड़ने के लिए अपना पैर उठाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस्टर रोनी आमतौर पर एक अच्छे इंसान हैं, और अचानक कुछ गड़बड़ जरूर होगी। एलिस और लिंडा श्री रोनी के बारे में चिंतित थे, और मैं भी। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है कि श्री रोनी ने भागने के लिए इतनी मेहनत क्यों की, दूर की दिशा में भागते हुए, लेकिन अंतिम गंतव्य अभी भी ग्रिफिंडोर टॉवर था। लकवाग्रस्त सीरियस ब्लैक, मिस्टर रोनी, जिसे आपने क्रुक्षांक्स को धोखा दिया और मुझे धोखा देना चाहता है, वह आपके साथ विवाद में है।
अपने दिल में इस अश्वेत को कोसते हुए, जो जाहिर तौर पर एक कुत्ता है लेकिन एक बिल्ली के साथ उसका भाग्य है, मैंने मिस्टर रोनी का पीछा करते हुए ग्रिफिंडोर टॉवर तक का सफर तय किया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि एक छात्र और प्रोफेसर सड़क पर नहीं उतरे, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब मिस्टर रोनी ने क्रुक्शैंक्स को देखा तो वह उस पर कूद पड़े। मैं जा रहा हूँ। रोनी, तुम जा रहे हो? तुम अपने भाई को नहीं मार सकते? मैंने अपशब्द कहे और मिस्टर रोनी की गर्दन पकड़कर वहां से चली गई। शरद ऋतु में कुछ गड़बड़ है क्या? रुको, मैं तुम्हें सर्दियों की छुट्टियों में महल ले चलूंगी। श्री रोनी ईमानदार थे। म्याऊं के बाद क्रुक्शैंक्स ने बहुत दुखी होकर अपने फर को चाटा, जमीन पर लौट गया, अपना सिर घुमाया और म्याऊं किया और फिर मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। क्या आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं? मैंने अनजाने में क्रुक्शैंक्स की ओर देखा, फिर 2 कदम और आगे बढ़ा, एक कोने में मुड़ा और देखा कि एक कमीना कुत्ता आदमी में बदल गया है और मेरी ओर देखने लगा गंभीरता से। क्या मुझे अभी चिल्लाना चाहिए? क्या श्री रोनी को बाहर निकाल देना चाहिए? क्या मुझे बेहोश हो जाना चाहिए? या मुझे अभद्र बातें चिल्लानी चाहिए? मेरे सामने जो व्यक्ति है, मैं उसकी उम्र भी नहीं बता सकता। वह दुबला पतला दिख रहा है, उसके बाल थोड़ी तक लटक रहे हैं, वह गंदा है और उस पर थोड़ी कीचड़ भी लगी हुई है। उसकी आंखें भयंकर और थोड़ी उलझन भरी दिख रही थीं और उसके शरीर पर कपड़े इतने सड़े हुए थे कि वे केवल प्रमुख भाग। मुझे माफ़ करें, मेरा इरादा आपको अपमानित करने का नहीं था। आखिरकार मुझे लगता है कि मैं आंखों को ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर तक देखता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ छेड़छाड़ की गई हो। दूसरे शब्दों में, क्या इसे माता पिता के 3 दृष्टिकोणों को स्कैन करने की उपलब्धि माना जाएगा? फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी बाहें उठाईं अपने मिस्टर रोनी को पकड़ते हुए। ठीक है, फिर मैं सोचूंगी कि आपको क्या बुलाऊं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह शायद घबरा गया होगा। हालांकि मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं अब तक आपकी तस्वीरें देखकर थक गया हूं, मिस्टर सीरियस ब्लैक। हफलपफ, लड़की, प्रीफेक्ट। वैसे मेरा अंतिम नाम इवांस है। मैं शांति से देखता रहा कि कैसे उसका चेहरा घबराहट से द्वेषपूर्ण से व्यंग्यपूर्ण तथा व्यंग्यपूर्ण से पुनः शून्यता में बदल गया। मैं सोचता हूं कि इस उपनाम की मारक क्षमता पॉटर से तुलना योग्य हो सकती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करने जा रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा हूं। ये गलियारा क्रुक्शैंक्स और मिस्टर रोनी द्वारा खोजा गया था और यह बहुत स्पष्ट है कि वहां कोई चित्र, कवच या कुछ और नहीं है। कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। 2 बिल्लियां गिनी गईं। माफ़ करें, लेकिन मैं भी गवाह नहीं हूं। मुझे लगता है कि आपको कुछ और चाहिए होगा। मैंने थोड़ा सोच विचार कर कहा। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं देखा। वह चूहा मैं डंबलडोर के पास फेंकने जा रहा हूं ताकि वह उससे निपट सके। मुझे उसे मारना होगा। वह 13 साल तक छुपा रहा। हाँ, सभी ऐसा ही सोचते हैं और ज़्यादा जोर से मत चिल्लाओ। हालांकि यहाँ रोनी और क्रुक्शैंक्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ और मुझे किसी वांछित अपराधी का सामना करने जैसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हॉगवर्ट्स में कुत्ते रखने के लिए कोई छात्र नहीं है। आप महल में नहीं रह सकते। निश्चित रूप से ये बिल्ली पाई के लिए एक पूर्ण जीत है। इसे भूल जाओ, इसके बारे में बात करना उबाऊ है। श्री सीरियस ब्लैक, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके विपरीत आपको मुझे कुछ मदद देनी होगी। अन्यथा मैं हिंसा का उपयोग करना चाहता हूँ। मैं हिंसा में भी बहुत कुशल हूँ। हिंसा? क्या तुम मुझसे ज़्यादा हिंसक हो? जैसे ही सीरियस ब्लैक ने बोलना समाप्त किया, मेरी बाहों में मौजूद मिस्टर रोनी ने संघर्ष किया और क्रुक्शैंक्स आजमाने के लिए उत्सुक होकर ज़मीन पर कूद पड़े। मैं सीरियस ब्लैक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हॉगवर्ट्स में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। नीचे बैठने के बाद मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर रोनी को पकड़ लिया और चौंकते हुए कहा, ठीक है, क्षमा करें, इस हिंसा ने मुझे थोड़ा प्रभावित किया है। तभी मैंने सीरियस ब्लैक को हंसते हुए सुना, बहुत मधुरता से नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा दोस्ताना अंदाज में। शायद। आपका नाम क्या है? इरीना इवांस। मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, बस मुझे इरीना कहो। तो फिर आपको मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि आप ही एकमात्र अश्वेत हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, श्रीमान ब्लैक। मुझे लगता है कि मेरे शब्दों से उन्हें थोड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि जब उन्होंने यह वाक्य सुना तो उनके चेहरे पर कुछ पीड़ादायक भाव दिखा और एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने बहुत ही उदास भाव से कहा, जो भी आप चाहें, मिस इवांस। जबकि अब सभी लोग कैफेटेरिया में हैं, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां आप रह सकते हैं। रसोई में खाने के लिए बहुत जगह नहीं है। डिनर पार्टी खत्म होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने चारों ओर देखा और ग्रिफिंडोर टॉवर 8वीं बिल्डिंग में था। इस गलियारे को आवश्यकता के कमरे की ओर ले जाने वाला भी कहा जा सकता है। यह एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। आप अभी यहाँ रह सकते हैं। कोई मूर्ख मत बनो। आपके दिल में तुम मोटी औरत को चाकू से धमकाना चाहते हो और ग्रिफिंडोर टॉवर में जाकर उस चूहे को मारना चाहते हो, है ना? आस्क ग्रिफिंडोर। मैंने अधीरता से कहा, जिससे योजना पर ही घिन आ गई।
मैंने पहले ही सोच लिया था कि उस चूहे से कैसे निपटना है, लेकिन तुम अभी भी स्थिति बिगाड़ने के लिए यहाँ हो। तुम उस चूहे को कैसे जानते हो? कौन सा चूहा 13 साल तक जीवित रह सकता है, और उससे भी ज्यादा? मेरे मिस्टर रॉनी को हाल ही में ग्रिफिंडोर टॉवर में तैनात किया गया है, और उन्हें 3 बार क्रूकशैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वो वास्तव में क्रूकशैंक की तरह व्यवहार करता है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता। जो उसे और मेरी बिल्ली और उसके बिल्ली भाई को इतना उत्साहित करता है वह निश्चित रूप से एस्ट्रस का मामला नहीं है, कम से कम इसका एक हिस्सा तो नहीं है। खैर, यहाँ से चित्र बनाए जाएंगे, मुझे कुत्ते में बदल दो। लगातार 2 बार एक दूसरे की बात को बीच में रोकना और सीरियस ब्लैक को कुत्ते में बदल देना मेरे लिए बहुत अच्छा था। एक और बात है, और वह भी 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें। मैं भित्तिचित्र के सामने चला गया, और मेरे मन में यही विचार आया कि मुझे एक सुरक्षित कमरा दे दो जहां मैं किसी व्यक्ति को छिपा सकूं और घुसपैठियों को न मिल सके। 3 बार घूमने के बाद मैंने दीवार पर दरवाज़ा देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोल दिया। उसने कुत्ते को आमंत्रित करने का इशारा किया और उसे देखने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। अतीत में आपसे मिलने के लिए हैरी के आवेदन को जादू मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया था। अगर उनके दिल में भूत नहीं होता तो वे कभी भी हैरी के आवेदन को अस्वीकार नहीं करते। दूसरा बिंदु है, मेरे पास एक असली यूनिवर्सल स्टूडियो मैराउडर मानचित्र है। क्या वह गिना जाएगा? मुझे ये भी पता है कि मैं संभवतः उससे क्या नहीं कह सकता था। दूसरा बिंदु, बहुत सरल दूसरा बिंदु। उस कमीने कुत्ते की आंखें चमक रही थीं, और मेरी तरफ देखने का उसका भाव थोड़ा ज्यादा गंभीर था। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो। फिर मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और स्कूल के भोज कक्ष की ओर वापस चला गया। दूसरा बिंदु, अगर मैं इसका स्पष्टीकरण न दूं तो ये सभी को मूर्ख बनाने के लिए एक बहुत ही सरल कथन है। जादू की दुनिया कभी भी शब्दों का इस्तेमाल करके यह नहीं बताती कि लोग मरे हैं या नहीं। वीसली की घड़ी बहुत सारी चीजें दिखा सकती है। जीवित लोगों की स्थिति एक एक करके दिखाई जाएगी, लेकिन मृतकों का नाम नहीं दिखाया जाएगा। माँ ही एकमात्र ऐसी है जो अपने बेटे की रक्षा करेगी, भले ही उसका बेटा कोई भयंकर गलती क्यों न कर दे, वह अपने बेटे पर भरोसा करना पसंद करेगी। जब सभी को लगा कि वह मर चुका है और उस माँ को देखा जिसके बेटे का नाम अभी भी था, तो स्वाभाविक रूप से वह एक शब्द भी नहीं बोलेगी, बल्कि चुपचाप इस तथ्य को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि यह उसके बेटे की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। लेखक कुछ कहना चाहता है बिल्लियों के बारे में। क्या मैं केवल इतना कह सकता हूँ? एक बार एक पोमालकिन थी, घर में 2 बिल्लियाँ थीं। एक दिन उसने अपनी एक नर बिल्ली को एक अन्य नर बिल्ली पर देखा। आप वास्तव में अपने भाई हैं। नमस्ते। इसके अलावा सीरियस के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि एक ऐसा घर जहाँ आपकी माँ आपको घर जाने पर गद्दार और बदमाश कहेगी, और एक ऐसा घर जहाँ आपका स्वागत है रात के खाने पर और बिना किसी समस्या के 1 सप्ताह तक रहने के लिए। आप क्या चुनेंगे? ब्लैक में हर पीढ़ी में गद्दार होते हैं, सिर्फ इसलिए कि सीरियस को दर्शाया गया है, इसलिए उसके पास अपने परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सबसे मज़ेदार मजाक है जो मैंने कभी सुना है। जहाँ तक अतीत की उन बातों का सवाल है, मैं यही कह सकता हूँ कि सब कुछ एक निष्कर्ष पर पहुँचेगा, और प्रोफेसर इतना मूर्ख नहीं होगा कि माफ़ करना चुन ले। मेरी राय में एचपी में बहुत सारे खलनायक नहीं हैं, लेकिन शुद्ध बुराई केवल वोल्डेमॉर्ट और डेथ ईटर्स हैं जिन्होंने बेला के नेतृत्व में 7वें भाग में हॉगवर्ट्स पर हमला किया था। अगर कोई इन लोगों के लिए फर्श धोना चाहता है तो कृपया क्रॉस पर क्लिक करें। न देखें, केवल काले को मौत के घाट नहीं उतारेंगे। अंत में मैं उन्हें बाहर लाऊंगा और उनके शरीर को कोड़े मारूंगा। बेशक जटिल मानव हृदय है, लेकिन एचपी को आगे बढ़ाने वाला अपरिवर्तनीय प्रेम और आशा हमेशा एक जैसी होती है। मैं ये भी आशा करता हूँ कि मुझे ऐसा न लगे कि मैं अच्छे लोगों के अंधेरे पक्ष और बुरे लोगों के उज्ज्वल पक्ष को देखता हूँ और आत्मसंतुष्ट महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि कोई उलटफेर है। क्या आप जानते हैं कि लय का क्या मतलब है? ये लय है। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, क्षमा करें। इस लेख में मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बस अच्छा समय बिताना चाहता हूँ, और इस बीच मैं 5 या 3 और बातें भी बताऊंगा। मैं वापस जाने में थोड़ा धीमा था, लेकिन फिर भी अपने पसंदीदा सिरपी फ्रूट तारांकन 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 सेगमेंट के लिए समय पर था। जहाँ तक हुआ, मुझे लगता है कि जब तक मैं इसे समझाता हूँ, हर कोई समझ सकता है कि मेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया और पूरा व्यक्ति खराब क्यों लग रहा था। क्या ये सचमुच हैलोवीन का सबसे बड़ा मजाक है? ये सचमुच हॉगवर्ट्स में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हफलपफ के फटने की आवाज़ सुनकर सभी लोग एक पल में इधर उधर देखने लगे। मैंने सुअर साथियों के इस समूह को देखा, और मैं टेबल उठाकर उन्हें मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पारिवारिक कुरूपता को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्या तुम नहीं समझते? नहीं नहीं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लिंडा ने चकित चेहरे के साथ अपने हाथों में स्टेक काटा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि सेरिक ओलिवर वुड से प्यार करता है? मैंने सेरिक के काले चेहरे को देखा, खांसा और उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। मुझे पता है कि तुम सीधे हो प्रिय। और लिंडा, तुम नहीं जानती थी कि सेरिक रेवेनिक के पीछे था। लाओ झांग। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस उदाहरण से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्टर रॉनी की हरकतें कितनी भयावह हैं।
चुप रहो लिंडा डलास। बेशक इस तरह की बात एक घरेलू घोटाला है। जब मैं हरमाइन के पास उसे थोड़ी तैयारी देने जा रहा था तो मैंने देखा कि रॉन अपने चूहे और हरमाइन को तीसरे विश्व युद्ध के स्तर के झगड़े में पकड़े हुए था। अपनी बिल्ली को हरमाइन ग्रेंजर से दूर रखो, वह मेरा चूहा है, इसे उससे दूर रखो। तुम सुदूर पूर्व से क्रुक्शैंक्स पर चिल्ला रहे हो जबकि वो कॉमन रूम के पश्चिम में है। रोनाल्ड वीसली, समस्या तुम ही हो। बिल्लियां चूहे खाती हैं। मैंने कभी ऐसी बिल्ली नहीं देखी जो चूहे ना खाती हो। हे मेरे स्कैबर्स, वह डर से कांप रहा है। मैंने हैरी की तरफ देखा जो शर्मिंदगी से भाग गया। सच कहूं तो जैसे ही मोटी औरत आगे बढ़ी मैंने दो लोगों की आवाज़ सुनी। मैंने आह भरते हुए कहा, क्या वे अभी भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं? नहीं। हैरी भी नाराजगी से भरा हुआ था, और अगर वह वास्तव में किसी भी पक्ष में था तो वह हरमाइन की तरफ था। क्रुक्शैंक्स का 2 बार पीछा करने के बाद उसे डांटा गया और फिर कभी उसका पीछा नहीं किया गया। इसके बजाय रॉन हमेशा एक बार परेशानी पैदा करने का अवसर ढूंढता था जिससे वह वास्तव में परेशान हो जाता था। यदि रॉन अपने चूहे के बारे में चिंतित है तो आप मेडिकल विंग में जाकर मैडम पॉम्फ्रे से क्यों नहीं मिलते? उसकी हिम्मत नहीं है तो मैं आऊँगा। मैंने आंखें घुमाई। क्या हिम्मत नहीं है? आप उसे मेरे साथ माउस ले जाने दें। मैडम पॉम्फ्रे इन 2 दिनों में बहुत व्यस्त नहीं है। आपको कैसे मालूम? मैं अभी स्कूल अस्पताल से आया हूँ। एलिस को सर्दी है और उसे दवा दी गई है। यह मैंने सहजता से कहा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छा समाधान है। मैडम पॉम्फ्रे के कौशल शायद उतने महान न हों, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कुछ और देख सकती हैं। फिर रॉन और हरमाइन भी बाहर आए और दोनों ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे एक दूसरे को अनदेखा कर रहे हैं। हैरी बस उनके बीच खड़ा था और अपने हाथों को उनके कंधों पर रखा, लेकिन मैं बता सकता था कि वह हरमाइन से झिझक रहा था। क्या विलंबित लैंगिक चेतना अंततः जाग रही है? ठीक है, बहस बंद करो। इरीना के पास एक प्रस्ताव है। रॉन, तुम अपने स्कैबर्स ले जा सकते हो। क्या उसकी हिम्मत नहीं हुई? मैंने नाक सिकोड़ी और रॉन की ओर हाथ बढ़ाया। क्या मैं उसे स्कूल के अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाऊं? लेकिन मैडम पॉम्फ्रे, चिंता न करें। मैंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ की हल्की हरकत से अपनी छड़ी को वापस अपनी कफ पर रख लिया और तीनों के साथ मेडिकल विंग की ओर चल दिया। लेकिन रॉन, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप को थोड़ा तैयार कर पाओगे। आखिरकार तुम्हारा चूहा। मुझे पता है। रॉन के चेहरे पर थोड़ी पीड़ा थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी बहन पर अफसोस मत करो। जिसे सचमुच अफसोस है वो तुम्हारे बगल में है। हैरी ने रॉन के कंधे पर थपथपाया और हरमाइन की कुछ हैरान आंखों को देखकर मुस्कुराया। जादू की दुनिया में प्राणी अद्भुत हैं, है ना? प्रोफेसर स्नैप ने भी 2 दिन पहले वेयरवुल्फ के बारे में एक व्याख्यान दिया था, और क्रुक्शैंक्स बहुत होशियार है। वो इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले चूहों को पाने के लिए बहुत उत्सुक है। हाँ, क्षमा करें रॉन, मैं पहले थोड़ा ज्यादा जोर से बोल पड़ा था। मैंने बगल की तरफ देखा और रॉन के चेहरे पर शर्म देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसके हाथ में चूहा अब बहुत आज्ञाकारी था और ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हलचल हो रही है। बेशक, चुप रहो। मैंने जो कम कट वाला मंत्र विशेष रूप से विकसित किया है उससे किसी व्यक्ति को बिजली का झटका देकर नहीं मारा जा सकता, लेकिन चूहे को अचेत करना अभी भी संभव है। लकवाग्रस्त अवस्था में स्कैबर्स का होना सभी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या अंत में वह फिर से बच पाएगा? मैंने आगे बढ़कर अपने गिरते बालों को कान के पीछे फंसाया और अपनी आंख के कोने से मैंने छाया में एक जोड़ी आंखें देखीं। एक कुत्ते की आंखें। ऐसे आगे बढ़ो जैसे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ब्लैक अब आए और सब कुछ बिखर जाए। जब तक आप मैडम पॉम्फ्रे को देख सकते हैं और उस चूहे को कह सकते हैं जो 13 साल तक जीवित रहा, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अक्टूबर की पूर्णिमा बीत चुकी है। प्रोफेसर ल्यूपिन को शारीरिक जांच के लिए मेडिकल विंग में जाना चाहिए। उनके बगल में मैडम पॉम्फ्रे और प्रोफेसर स्नैप हैं। जब हम मेडिकल विंग में दाखिल हुए तो यह एक चूहा बिजली से लकवाग्रस्त हो गया। जो कुछ घटित होता है वो मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैंने मेडिकल विंग का दरवाज़ा खोला और मैडम पॉम्फ्रे, प्रोफेसर ल्यूपिन और स्नैप के हाव भाव देखे। मैंने अपने पीछे खड़े 3 छोटे शेरों के कांपने को अनदेखा किया और सहजता से सिर हिलाया। गुडफादर एंड प्रोफेसर, आज शनिवार है और अभी हमारी क्लास नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मिसेस पॉम्फ्रे रॉन के चूहे की देखभाल में मदद कर सकती हैं? वह पहले से ही उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने रॉन को हैक कर लिया है। खैर, उसे हमारे प्यारे क्रुक्शैंक्स के प्रति ऐसा ही रवैया अपनाने दो। उसके बाद मैं वास्तव में इसे अनुभव करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फैंडम और मूल पैराग्राफ दोनों लिखे और सड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जब माउस पक्षाघात डिबफ के साथ पीटर बन जाता है, जब पेडलू रॉन को छोड़कर, जो इतना हैरान था कि वह लगभग बेहोश हो गया था और अनुमान लगाया था कि उसके जीवन में चूहों पर एक मनोवैज्ञानिक छाया होगी, तो हर कोई मेरी तरफ क्यों देख रहा था? तुम कहो स्नैप, अपना सिर मत घुमाओ। हैरी ने मेरी ओर देखा, फिर स्नैप की ओर, फिर ल्यूपिन की ओर, फिर पीटर की ओर देखा, फिर मैडम पॉम्फ्रे की ओर देखा, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो।
मैडम पॉम्फ्रे पॉटर, क्या तुम मुझे अपना इलाज करने दोगे? तुम पहले से ही ठीक हो चुके हो और तुमने अभी भी चपटा चश्मा पहना हुआ है। हैरी, माफ कीजिए। अब मुझे ये स्थिति शर्मनाक ढंग से रॉनी का क्रुकशैंक्स के लिए तैयार होना वाली स्थिति से तुलना करने लायक लगती है जब सीरियस और मैं पहली बार मिले थे, लेकिन वो वर्णन। मुझे गंभीरतापूर्वक क्षमा मांगने की अनुमति दीजिए। और फिर हमारी नज़र प्रिंसिपल के कार्यालय पर टिकी है। बूढ़े डैंग ने उलझन भरे चेहरे के साथ कहा, तो लाइव प्रसारण न होना परेशानी की बात है। मैंने बुदबुदाया और पीटर पेडिरू की ओर देखा, जो समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए हिलता रहा कि वह मरा नहीं है, और डिबफ को पंगु बनाना जारी रखा और धीरे से कहा, जादू मंत्रालय गपशप और सार्वजनिक राय के आगे नहीं झुकेगा। डेली प्रोफेट, जिसने प्रदर्शन करना शुरू किया, वास्तव में नाटक का सार है, या रीटा स्कीटर के अस्तित्व के साथ नाटक एक नाटक बन जाएगा। खोया हुआ नायक कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि उसने इन 13 वर्षों में क्या अनुभव किया है। मैंने अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ रिक्वायरमेंट के कमरे में रहने वाले सीरियस से बात की और उसे लगभग कुत्ते की तरह हंसते हुए देखा। क्या यह मजाकिया है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बस आपकी आवाज़ अजीब लग रही है। मैंने डेली प्रोफेट को जमीन पर पटक दिया और पहले पन्ने पर छपी मुख्य खबर को देखा। सीरियस ब्लैक गलत तरीके से दोषी ठहराया गया नायक कहाँ है? मैं कब? इसके बारे में सोचना भी मत। तुमने सिर्फ एक हफ्ते में इतना वजन बढ़ा लिया है और तुम फिर से उसी अवस्था में पहुंच जाओगे जैसा मैंने तुम्हें अभी देखा। अन्यथा तुम बस रीता के दिमाग खुलने का इंतजार करोगे और पर्दे के पीछे की कोई साजिश लिखोगे। बार ये कहने के बाद मैंने आवश्यकता के कमरे की छत की ओर देखा और अचानक मुझे लगा कि मैं भी किसी तरह का शोमैन था। लेकिन अभिनय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हफलपफ से कम और स्लीथेरिन से अधिक हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं काफ़ी समय से जानता हूं कि यह आदमी हफलपफ्स को नीची नज़र से देखता है, लेकिन आजकल वह काफ़ी ईमानदार हो गया है, या शायद वह ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार हो गया है। तो आपकी योजना क्या है, मिस प्लैंटन? पूरी जादुई दुनिया ने सीरियस ब्लैक को खोजने के लिए अभियान शुरू किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था। अब तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने उसकी काली पुतलियों को देखा और महसूस किया कि उसे मेरी ओर इस तरह देखने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम सब कुछ योजना बना रही हो, इस डर से कि कुछ तुम्हारे हाथ से छूट न जाए। इरीना इवांस, तुम्हें किस बात का डर है? मुझे जिन चीज़ों से डर लगता है वे ऐसी चीज़ें हैं जो बोगट दिखाता है जिसे दूसरे ठीक से महसूस नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे बोगट टूट गया है और पूरा प्राणी भ्रम में खो सकता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। मैं अज्ञात के बारे में घबरा रहा हूं। सीरियस ब्लैक को भी ऐसा ही लगा, हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे कैसा लगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि इस कमीने कुत्ते ने कैंपस में पूर्व से पश्चिम तक हैरी का पीछा किया होगा। तुम बाहर आने से पहले 3 दिन भूखे रहो, दुबले पतले दिख, और 1 सप्ताह के बाद उस सप्ताहांत हौसमौज जाओ, और तब मैं तुम्हें ढूंढूंगा। कठोर योजना, मुझे आशा है कि आप इसे उचित ठहरा सकेंगे। रीटा से बात करने से उसे कुछ ऐसा लिखने का मौका मिलेगा जो आपके या हमारे पक्ष में हो, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि रीटा स्कीटर इस बारे में कुछ भी लिखेगी। इसके अलावा बॉल गेम देखने मत जाना, हैरी, मैं देख रहा हूँ। हालांकि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी जादुई शक्ति मेरी तुलना में थोड़ी खराब है। इसके अलावा आप उसकी तरह तेज नहीं उड़ सकती। आप उसकी रक्षा कैसे कर सकती हैं, मिस प्रीफेक्ट, जो केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, हाथों का नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शारीरिक फिटनेस में उत्कृष्ट होने का क्या मतलब है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस पर एक कम वर्तमान मंत्र फेंका और दरवाज़ा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। सच कहूं तो मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, हद से ज़्यादा। यह आदमी योजना के अनुसार नहीं चलता है, और हर दिन वह चाहता है कि कोई व्यक्ति हॉगवर्ट्स में हैरी पॉटर का पीछा करने वाला कुत्ता ढूंढे। पूरे व्यक्ति में संघर्ष की भावना है, किसी बाहरी ताकत के आगे झुकना नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्माद अभी अभी अजकाबान से बाहर आया है। जो लकवाग्रस्त है वह मेरे द्वारा लकवाग्रस्त होने का हकदार है। मैंने मिस्टर रोनी को गले लगाया, जो मुझे बाहर जाने दे रहे थे, और कसम खाने से खुद को रोक नहीं पाया। कल डेली प्रोफेट ने बताया कि पीटर पेडिरो को विजेंगमोर को सौंप दिया गया था, लेकिन वह रास्ते में ही बेवजह भाग गया। जादू मंत्रालय बदमाशों का एक समूह है, और फिर क्षतिपूर्ति करने के लिए वे सीरियस ब्लैक को खोजने की इतनी दूर तक चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह मरा नहीं है। मैंने गुस्से में उस अस्तित्वहीन हवा को उठाया, आक्रामक तरीके से पुस्तक प्रकाश तक चला गया और बैग से 5 साल साधारण 3 साल उन्नत की लगभग 1000 पृष्ठों की किताब मेज पर पटक दी। पूरा नाम यह नहीं है, पूरा नाम है 5 साल की साधारण विजार्ड रैंक परीक्षा की तैयारी, 3 साल की उन्नत विजार्ड रैंक परीक्षा स्प्रिंट। क्योंकि यह बहुत लंबा था, इसलिए मैंने इसे विजार्डिंग वर्ल्ड संस्करण 53 में सरलीकृत कर दिया। ये सेट अभी अभी रिलीज हुआ है और इसका अधिकांश भाग रेवेनक्लाव ने इसे राउंड अप किया है, और मेरे पास लिंडा के लिए एक और सेट है।
जब उसे यह उपहार मिला तो वह एक रखेल की तरह थी। क्रोध मेरी समझदारी है, और क्रोध मुझे मेरे प्रश्नों को टालने के लिए भी प्रेरित करता है। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा था, और मैं दूसरे लोगों की आंखों को महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि श्रीमती पिंस भी गुस्से में दौड़कर ये देखने के लिए आई कि शोर किसने मचाया और मुझे देखकर बेवजह पीछे हट गई। सेरिक के शब्दों में, मुझे लगता है कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पिछली बार मैं इतना क्रोधित तब हुआ था जब ओल्ड डैंग ने हैरी को तीसरी कक्षा में अतिरिक्त अंक दिए थे, और अब फिर ऐसा ही हुआ है। अज्ञात भाग्य भयानक है, भले ही सब कुछ लिखा हो, फिर भी यह भयानक है। हैरी अपने गॉडफादर को देखने में सक्षम होना चाहता था कि उसके गॉडफादर की मृत्यु न हो और सभी लोग अच्छी तरह से रह सकें। स्थापित भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन क्या होगा यदि मैंने जो कुछ भी पहले किया उससे वह भाग्य, जिसे अंतिम परिवर्तन से पहले बदला जा सकता था, वापस अपने मूल रास्ते पर आ जाए? मैंने एक कागज पर जादू के इतिहास के उत्तरों को पंक्ति दर पंक्ति लिखा, और फिर भी अतीत की सभी बातों को देखते हुए मुझे पूरा उत्तर नहीं मिल सका। डिमेंडर स्कूल से बाहर है, लेकिन हवा और बारिश में भी हमें क्विडिच के लिए स्निच मिल गया। मैं दर्शकों से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक निश्चित कुत्ता फिर से खेल देख रहा था, और मुझे तिरस्कार भरी नज़र से देखने के लिए भी समय निकाल रहा था, और यहाँ तक कि अवमानना व्यक्त करने के लिए उछलकर अपनी पूंछ हिला रहा था। मैं तूफान के खिलाफ अपने दांत पीस रहा था, और हमारे हफलपफ्स को जीतते हुए और काले कुत्ते को चहकते हुए देखकर मुझे अतिरिक्त खुशी हुई। इरीना, क्या तुम इस बार बहुत खुश हो? ओह, किसी ने मजबूर किया है? जब क्विडिच की बात आती है तो मैं आमतौर पर बहुत अधिक चिंता या उत्साह नहीं दिखाता, लेकिन इस बार मेरी तुलना सिरियस के उस घटिया कुत्ते से की गई। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे मिस्टर रोनी के साथ महल में भेज देता। रोनी लगातार पूछ रहा है, उसके भाई के बारे में क्या? हरमाइन और मैंने वयस्कता की सुंदरता पर चर्चा की, और फिर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उन्हें एक दूसरे को भेजा। हॉस्मोड में सप्ताहांतों पर मैं हनीड्यूक के बाहर खड़ी होकर लॉलीपॉप चबाती हुई लिंडा और एलिस के साथ चलती हुई, चेहरे पर कड़वाहट लिए मेरे मिस्टर रोनी मेरे पैरों के पास बैठे थे। फिर हमेशा की तरह मिस्टर रोनी बाहर भागे और पूरे स्कूल को पता चल गया कि क्या हुआ था। धोया नहीं जा सकता। मैंने अपने दो दोस्तों को अलविदा कहा जो उदास होकर मुस्कुरा रहे थे और उसके पीछे भागे। मैंने उसे पिग्स हेड बार के बगल में एक सुनसान गली में भागते हुए देखा, और फिर मैंने देखा कि मैं 3 दिनों से भूखा था। जोड़ मैंने खुद को 2 घाव दिए। जोड़ संयोग से उसके सिर को कीचड़ भरे पानी से धोया। जोड़ एक कुत्ता जो बेवजह तेज बुखार में था। मैं वास्तव में उसे महल में जाने देना चाहता हूँ, लेकिन इस सप्ताहांत केवल कक्षा 5, 6, 7 और 3 की कक्षाएं हैं, और यह समझाना मुश्किल है कि क्या मैं खुद को प्रकट करने जा रहा हूँ। उसने अपना चेहरा रगड़ा और एक विनम्र लेकिन संदिग्ध भाव दिखाया। 2 कदम आगे बढ़ा, अपने बगल की लकड़ी को अपनी छड़ी से एक छड़ी में बदल दिया, जमीन पर पड़े व्यक्ति के चेहरे पर थपकी दी, और फिर एक हिचक दिखाया, और एक घबराए हुए भाव के साथ मैंने अपने जीवन के अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया और अत्यधिक खुशी और चिंता का मिश्रण वाली चीख निकाली। सीरियस ब्लैक, मैं इरीना इवांस अभिनेत्री का किरदार निभाती हूँ, पैसे का किरदार निभाती हूँ। लेखक कुछ कहना चाहता है। सैनगेन थक गया है और खून की उल्टी कर रहा है। जी मियाओ, आप इतनी सटीक हैं, इतनी सटीक कि मेरे पास टालने का कोई रास्ता नहीं है। इरीना की योजना तो स्पष्ट होनी चाहिए, है ना? चाहे जो भी हो, आइए पहले सीरियस के गलत कामों को स्पष्ट करें और फिर पीटर की कहानी को उजागर करें। लेकिन जादू मंत्रालय में अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सीरियस जिंदा रहे, और पीटर का भागना उसके अकेले के बस की बात नहीं है। जादू मंत्रालय खुद पर कोई तारांकन पॉट नहीं रखना चाहता था। सीरियस के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह उसे सच में डांटे। वैसे भी मृतक बोलेंगे नहीं और उसे सम्मान नहीं देंगे। उन्होंने उस समय पीटर के साथ ऐसा ही किया था। इसलिए इरिना की योजना खुद से सीरियस को खोजने की है, और फिर रीटा के साथ एक नाटककार की भूमिका निभाना शुरू करना है, जो पहले से ही सीरियस को बहाल करने में सहयोग कर चुकी है। बस इतना ही। सीरियस ये भी जानता है कि बिना ये जाने कि रीटा का उसके साथ रिश्ता है, इरिना पर व्यंग्य करना उचित नहीं है।